ये सुंदर गीत सुनते हुए कलीसिया को इन गानों को गाते हुए सुन रहे हैं और पुराने समय के लिए सोच रहे हैं और इन चेहरों को निहारते हुए जिन्हें लंबे समय से नहीं देखा। और इसमें कुछ है, ये वास्तविक है कि कलीसिया में वापस आना। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? अच्छा है। मैं थोड़ी देर पहले एक पुराने मित्र को मैंने नहीं देखा कि उसकी ओर हाथ हिलाता। मैं समझता हूँ मेरा उससे वर्षों से संबंध रहा है। एक लड़का जिम पूल साथ साथ घूमा करता था जब मैं लड़का था, और अब थोड़ी देर पहले वो मेरे घर में था। जब से मेरा विवाह हुआ तब से वो पहली बार मेरे यहाँ आया है और श्री वुड ने उसे यहाँ आमंत्रित किया है और यहाँ आकर हमें प्रचार करते हुए सुने। उसने कहा मैं तो उसे सारे समय सुना करता था, और जब हम लोग शिकार आदि के लिए एक साथ घूमा करते थे और आप जानते हैं कि वो बहुत बात नहीं करता था, सारे समय मैं बात करता था। मैंने कहा क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? उसने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने ही सारा समय ले लिया। इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक प्रकार से समय ले लेता हूँ, अब बहुत बातें कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, परंतु मैं आज आनंदित हूँ कि उन दोनों के अनुसार मैंने अपने बात करने का ढंग बदल लिया है। प्रभु के विषय में बातें कर रहा हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं भाई रुडेल से बातें कर रहा था और वहाँ मुझे बता रहा था, धन्यवाद भाई टेम्पल, मैं भाई रुडेल से बातें कर रहा था और वो कुछ दिनों पहले ही आया था और मुझसे बातें कर रहा था और मुझे 3 स्वप्न बताए जो उसने देखे थे। उनमें से 2 मेरे पास हैं, दूसरा वाला मैं भूल गया। मैं उसे बताने का यत्न कर रहा था कि वो क्या था। मैं एक दर्पण के साथ था, उसे दिखाने का यत्न कर रहा था और कह रहा था आप देखिए कि परमेश्वर कैसे प्रतिबिंबित होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। वो वास्तव में भला है। भाई क्रीच, क्या ये आपकी लड़की है जो पियानो बजा रही है? ऐसा क्या? मैं नहीं जान पाया कि वो पैटी थी। पैटी कहाँ है? कैसे? अरे बाप रे, पैटी! मुझे स्मरण है जहाँ वे रहा करते थे, ठीक वहीं जहाँ वे अब रह रहे हैं, एक छोटे बालक के समान जो यहाँ बैठा हुआ है। और मेरी है, मैं समझता हूँ वो विवाहित है। थोड़ी देर पहले जिम वहाँ पर खड़ा था, उसके पोते पोतियाँ वहाँ खड़े थे और यहाँ मेरे पोते पोतियाँ हैं। मैंने कहा हम छड़ी लेकर यहाँ बैठ सकते हैं, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? परंतु नदी के पार वहाँ बड़ा स्थान है जहाँ की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरे पास मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं इस विषय पर सोचता हूँ। मैंने इस विषय में जब मैं छोटा लड़का था तभी बातें करनी आरंभ कर दी थी। युवा अपने जीवन के चढ़ाव में था। मैंने विश्वास किया कि कहीं कोई देश है, हम उस मार्ग पर जा रहे हैं। इसके लिए मैं आनंदित हूँ। आप जानते हैं कि मैं किसी चीज के लिए अधिक नहीं कहता हूँ, विशेषकर जब आप बातें कर रहे हों। परंतु बहुत सी बार मैं पवित्र लेख में से कुछ ले लेता हूँ। परंतु कभी कभी प्रभु मुझे कुछ देता है और मुझे मृत्यु के लिए रिझाता है। जब मैं किसी बहुत अच्छी चीज को पकड़ लेता हूँ, मैं बस वो मेरे लिए बहुत भलाई करती है। हम सब इसी प्रकार अनुभव करते हैं। मैं भाई नेविल को जानता हूँ, आप और यहाँ भाई लोग, भाई जूनियर और आप सब लोग, आप इस प्रकार अनुभव करते हैं। जब आपको कुछ मिलता है, प्रभु आपको देता है और आप देखिए कि ये इतना वास्तविक है। और उस रात्रि में प्रचार कर रहा था, मैं विश्वास करता हूँ कि आराधनालय में था और मुझे कुछ मिला जिससे मुझे लाभ हुआ, जो किसी और चीज से नहीं हो सकता था। जब से मेरा मत परिवर्तन हुआ, मैंने सोच लिया और वो था, मैं इसे फिर दोहरा सकता हूँ यदि ये ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, परंतु ये उद्धार का प्रमाण है, समझे? ये बस मुझे मिला और मैंने ये कहा, मैं घर गया, मैं अपने कमरे में गया और मैं कमरे में चहलकदमी करने लगा। मेरे पास मेरा अच्छा समय था। आप जानते हैं, वहाँ भीतर इस विषय में सोच रहा था और ये वो था, मैं इसे 1 मिनट के लिए आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, हम सारी चीजों के अधिकारी हैं, सब कुछ हमारा है। वे कहते हैं हम पागलों का झुंड हैं, आप जानते हैं, परंतु फिर भी कुल मिलाकर ये हमारा है, समझे? और हम यही कारण है कि हमारा व्यवहार कुछ विचित्र है। आप देखिए, हम सब चीजों के वारिस हैं, समझे? और मैं सोच रहा था, हमारे पास प्रेम, आनंद, साहस है, विश्वास हमारे पास है और धैर्य, सज्जनता, सहनशीलता, नम्रता है। आप इसे किसी भी प्रकार के पैसे से नहीं खरीद सकते, कोई मतलब नहीं है। जाओ और मेरे लिए पाव भर सहनशीलता खरीद लाओ, आप समझे?
नहीं कर सकते हैं, just couldn't do it. परंतु तब भी परमेश्वर हमें ये देता है, ये हमारे पास है, ये हमारा अधिकार है। और हमारे लिए थोड़ा विश्वास खरीदो। हम जो भी हमारे पास है उस थोड़े से विश्वास के लिए देना चाहते हैं, आप समझे, परंतु ये हमें देता है और हर चीज मुफ्त है, प्रभु की ओर से आ रहा है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं? Then I thought of this. When Israel, तब मैंने इस पर सोचा, slave, जब एक समय इजराइल दास था, परमेश्वर के बालक मिस्र में बंधुआई में थे, now that was God's अब वे परमेश्वर की संपत्ति थे, just as we are today. ठीक जैसे आज हम हैं। और तब संभव है उनके खाने के लिए कुछ लाया, Probably bring them something to eat, a फफूंद bunch of रोटी molded का ढेर, bread, throw it out, और उसे बाहर फेंका, and anything और you जो get भी hold उन्होंने of, पकड़ा kill one, एक just मरा। like killing a dog ये or कुत्ता anything मारने के else. समान था या कुछ भी, And they और वे longed वहाँ से for, छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे deliverance थे। out of there. वे They've वहाँ been पर there 400 400 वर्षों years. से थे। तब एक दिन भविष्यद्वक्ता जंगल में से कदम मारता हुआ बाहर आया, With एक a ज्योति उसके साथ light थी, following him. और उसने उन्हें बताया कि एक देश है जिसमें दूध और शहद बहता है, और परमेश्वर ने ये उन्हें दिया है। और उसने उनके सन्मुख बहुत से चिन्ह और आश्चर्यक्रम इसलिए दिखाए कि वो झूठा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, परंतु वास्तव में उसे परमेश्वर की ओर से ये आदेश हुआ है कि इन लोगों को उस देश में लेकर जाए। अब इस पर सोचिए, उनके बालक गुलामों से कार्य करवाने वाले आते हैं। यदि एक को मारना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। जाओ और जाकर अपनी युवा पुत्रियों को ले आओ किसी विनाश के लिए। क्यों? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बस वहीं खड़े रहना है और उसे ले जाने दो, समझे। आपका लड़का एक प्रकार से ठीक से कार्य नहीं कर पाया और इसके लिए वे उसे मार डालना चाहते हैं, तो उसे मार दो, ये ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब उन्हें बताया गया कि वे इस बंधन से बाहर आ रहे हैं और वे उस देश में जा रहे हैं जिसमें दूध और शहद बहता है। वे अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, वे अपना अनाज उगा सकते हैं, अपने बालकों को खिला सकते हैं, उन्हें विद्यालय भेज सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। और वो महान देश और वो उनका है। आप जानते हैं कि ये एक महान प्रतिज्ञा भी। सोचिए इसका क्या अर्थ है। इस भविष्यद्वक्ता ने उनके मध्य में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए जब तक उन्होंने ये देख नहीं लिया कि वो वास्तव में ही परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, वे बाहर गए, बाहर जंगल में, और जब वे कादेश बर्निया पहुंचे, अब कादेश बर्निया न्याय का सिंहासन है। ये उस दिन संसार के लिए था। कादेश बर्निये ये वो स्थान था जहाँ एक बड़ा सोता था और बहुत से छोटे छोटे सोते। इस सोते के छोटे सहायक। वहाँ उनके मध्य में एक महान योद्धा था, यहोशू नाम का। यहोशू, यहोवा बचाने वाला। और यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में गया। अब स्मरण रखें, उनमें से कोई भी पहले कभी वहाँ नहीं गया था। उन्हें मालूम नहीं था कि वास्तव में देश वहाँ पर है या नहीं। वे केवल विश्वास से बताए जाने के द्वारा वहाँ गए कि परमेश्वर ने उनके लिए स्थान रखा है, और वे उस स्थान को विश्वास से जा रहे थे। अब इस पर सोचें, मिस्र छोड़ा और परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल कर लाया, और अब वे उस देश के समीप हैं। और जब वे उस देश के समीप पहुंचे तो यहोशू उस देश में गया और वहां से प्रमाण लेकर आया। यरदन पार की और फिलिस्तीन पहुंचे, प्रमाण वापस लाए, अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे जिसे उठाने के लिए 2 व्यक्ति लगे, और वे उन अंगूरों को खा सकते थे। और उसने कहा कि देश ठीक वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने बताया था। वो क्या ही स्वतंत्रता थी जहां अब वे जा सकते थे और वे अपने खेत करते, अपने बालकों का पालन पोषण कर सकते थे, और परमेश्वर की आशीषें उन पर थीं और शांति में रहते। वहां कोई भी गुलाम नहीं था। कैसे? परंतु अंततः और अच्छा लंबा जीवन जीने के पश्चात अंत में उन्हें मरना ही था, यद्यपि परमेश्वर के बालक होते हुए भी। ये वर्षों वर्षों तक चलता रहा। अपना अनाज उगा रहे हैं और उनके परिवार हैं और अच्छा शांति में जीवन, और फिर मर जाना। और तब एक दिन सबसे बड़ा योद्धा नीचे आया, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, और उसने कहा एक देश है जहाँ मनुष्य नहीं मरता। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। ये ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया होगा। मैं जाता हूँ कि जगह तैयार करूँ और आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। अब वो एक भविष्यद्वक्ता जो एक देश के विषय में बताता हुआ आया, जो यरदन के पार है, मृत्यु के, जहाँ आपकी खेती बाड़ी और आपके परिवार भी होंगे। आप परमेश्वर से आशीषित होंगे, परंतु फिर भी आपको मरना होगा। परंतु फिर भी एक देश उससे दूर जहाँ आप नहीं मरते।
ओह प्रभु, तब वो कादेश बर्निया में आया, कैलवरी, फिर वो न्याय का सिंहासन, जहाँ पाप का दंड जिसके कारण मनुष्य मरता था, वो न्याय पर मिला, अपने कादेश बर्निया पर। उसने पाप का दंड चुकाया, मर गया, यर्दन पार गया, मृत्यु की यर्दन, और तीसरे दिन जी उठा, वापस आया और कहा, मुझे छू कर देखो। आत्मा के मेरे समान मांस और हड्डी नहीं होता, कुछ खाने को है। उसने मछली और रोटी खाई, और वो उनके साथ 40 दिन रहा, यहोशू के समान प्रमाणित करने के लिए कि देश वहाँ था। वो उस देश का प्रमाण था। अब उसने कहा, वो सब जो इसका विश्वास करेगा, संसार में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले बचेगा, और वो जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा। पेंतिकोस्त के दिन उसने इस दिन का बयाना भेजा, आश्वासन, देश वास्तविक है, इस बात का प्रमाण। जिस प्रकार यहोशू प्रमाण लेकर आया, यीशु पवित्र आत्मा का प्रमाण लाया। अब हम अपने आप को मृत समझते हैं। बपतिस्मे में हम उसके साथ गाड़े गए, उसकी मृत्यु में, और उसके साथ पुनरुत्थान में जी उठे, और अब हम उसमें हैं। हम होने नहीं जा रहे, हम जी उठ चुके हैं। ओ प्रभु, हम अब हैं, होंगे नहीं। हम अब हैं, आज रात्रि स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। कैसे? मसीह यीशु में। हम होंगे नहीं किसी समय, हम अब हैं। कलीसिया अनुभव नहीं करती कि वे कौन हैं, समझे? हम अब हैं, ठीक इसी मिनट में। कैसे? मसीह यीशु में, उसमें एकत्र हुए हैं, मरुओं में से जी उठ चुके हैं। हमारे प्राण अमरणहार थे। अब हम 1 मिनट के लिए रुकें। एक बार यहाँ हम झूठ बोला करते थे, धोखाधड़ी, झगड़ा, शराब देना और सब कुछ किया करते थे, और फिर हमने सारे पाप मान लिए। तब हम बपतिस्मे में उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जी उठे। और जब हम आए, प्रायश्चित करो और तुम में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम प्रमाण पाओगे, इस अच्छे देश का प्रमाण। और तब वो आत्मा जो हमारे ऊपर आता है, हमें उस झूठ बोलने, चोरी और पीछे की उन सब चीजों में से बाहर ले आता है। और अब हम उसके साथ जी उठे हैं, अब उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हमारे प्राण पक्की रीति से पहले ही। क्यों? विलियम ब्रनहम लगभग 30 वर्ष पहले मर गया। मैं नई सृष्टि बन गया, वो पुराना मनुष्य मर गया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। अपने मित्र से दोपहर बाद बातें कर रहा था। उसने कहा, आपको याद है जब हम ऐसे ऐसे किया करते थे? याद है हमने उस रात्रि उस लड़के को पानी में फेंक दिया था जो सो रहा था? मैंने कहा, हाँ, मैं ये फिर नहीं करूँगा। समझे? याद है उस समय हम मेंढक की सुई चुभाया करते थे जब वो गर्र की आवाज निकालता था और आदि आदि। हाँ, मैंने कहा याद है। और वो सारी चीजें जो हमने की, मैंने सोचा आप जानते हैं, जो कि जब मैं था, ये तब था जब मैं मरा हुआ था, समझे? परंतु अब मैं जीवित हूँ, समझे? ओह, अब मैं ये नहीं करता। हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, और अब हमारे पास हमारे उद्धार का बयाना है। पहला भुगतान, जो चीज $10,000 दाम की है, और उसने हमें पहला 1,000 दे दिया है, समझे? ये पहला 10वां है हमारे बयाने का, जो कि हम पहले ही पापों से और अविश्वास से जी उठे हैं, मसीह के साथ पुनरुत्थान में हैं, और अब एक साथ मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। जैसे यहोशू प्रमाण लाया था कि देश वहाँ है और हम अपनी यात्रा में हैं। कोई मृत्यु नहीं, मर नहीं सकते। कभी कभी वे आपको बताते हैं, भाई ब्रनहम मर चुके। क्या आप विश्वास नहीं करते? क्यों? भाई ब्रनहम नहीं मर सकते, समझे? ये ठीक बात है। मैं नहीं मर सकता, मर चुका। अब विलियम ब्रनहम मर चुका बहुत पहले, लगभग 30 वर्ष पहले। मैं 30 वर्षों से लगभग प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए वो इससे भी पहले मर चुका। अब ये नई सृष्टि है। रसल क्रीच एक नई सृष्टि है। ये वो पुराना छोटा लड़का नहीं है जो वहाँ नीचे कॉरिडोर में इधर उधर भागा भागा फिरता था। ऑर्बन नेविल वो छोटा लड़का नहीं है जो हुआ करता था, और भाई रुडेल वो छोटा लड़का नहीं है जो हुआ करता था, आप जानते हैं। और भाई जैक्सन, वे सारे दूसरे, वे नहीं रहे। सब भाई और बहन, हम वो नहीं हैं जो हुआ करते थे। हम लोग नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि। आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी है। हम पहले ही यहाँ पर हैं। देखिए हम कहाँ थे, देखिए अब हम कहाँ हैं।
मसीह यीशु में नई सृष्टि। ओह प्रभु, अब रसल तुम जानते हो, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं वो गाना गाऊं जिसे मैं हर बार सुनता हूँ। मैं आपके और बहन क्रीज के लिए सोचता हूँ। मैं उड़ जाऊंगा ओ महिमा में, मैं भोर को उड़ जाऊंगा। हाँ श्रीमान, आपको स्मरण है हम इसे गाया करते थे, जब मैं मरा हालेलुया धीरे धीरे मैं उड़ जाऊंगा। मैं इसे पसंद करता हूँ। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, बाल सफेद होने लगे, कंधे झुकने लगे, हमारे लिए इसका बहुत अर्थ है जो पहले नहीं था। आप समझे? क्योंकि एक बालक सामने देखता है कि वो किससे विवाह करने जा रहा है, वो कैसे अपने बालकों को पढ़ाएगा, और ये सब हो गया उस समय के हिसाब से हो गया। आप समझे? तब आपके सामने डूबता हुआ सूर्य है। परंतु भाई सोचिए, कुछ नहीं है सिवाय जो हमारे पास है। हमारे पास प्रेम है, हमारे पास आनंद है, हमारे पास शांति है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास, हमने मृत्यु को अधिकार में ले रखा है। ये ठीक बात है, बाइबल ने कहा हमारे पास है, हमने मृत्यु पर अधिकार कर रखा है। ये हमसे संबंधित है, हम इससे जुड़े हुए नहीं है, ये हमसे संबंधित है। कहें आप मृत्यु से क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि पौलुस ने कहा जब वो द्वार खटखटाने आया, कहा क्या तुम मेरी रखवाली नदी के पार करने जा रहे हो? और एक बार एक लेखक ने कहा परमेश्वर ने मृत्यु को बग्गी में जोत दिया, और अब ये केवल इतना कर सकती है कि खींचकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए। बस मर नहीं सकते। उन्होंने मृत्यु को बस बग्गी यानी घोड़ा गाड़ी में जोड़ दिया है, और अब केवल वो आपको खींचकर परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएगी। ये केवल एक शुभंकर है कि आकर आपको नदी के पार खींच कर ले जाए। बस ये यही है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं जो आपको परेशान कर सके, और कुछ नहीं। पौलुस ने कहा जब इसमें से होकर मृत्यु आ रही हो और वो समय उसके लिए हो, उसने कहा ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? कहा कि मैं तुझे कब्र में पहुंचा दूंगी। उसने कहा तो कब्र तेरी जय कहाँ है? मैं तुझ पर भी अधिकार रखता हूँ। तब उसने पलटकर कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर जय दी है। तब भाई टेम्पल हमारे पास है, यही है, ये हो गया। अरे बहन स्नेलिंग वो पुराना गाना गाया करती थी। मैं नहीं सोचता कि आप में से किसी को बहन स्नेलिंग की याद होगी। उस दिन मैं उनकी कब्र पर था। वो पुराने पेंटिकॉस्टल जुबली के विषय में गाया करती थी। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, इस भले पुराने मार्ग के विषय में बातें कर रहे हैं। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, प्रभु के विषय में बातें कर रहे हैं। क्या आपने इसे कभी सुना है? अच्छा अनुभव हो रहा है इस पुराने मार्ग के विषय में बातें करते हुए। मैं अधिक अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मैं प्रभु के विषय में बातें कर रहा हूँ। यही है। ठीक है, हम उससे बातें करें अब 1 मिनट प्रार्थना में, इसके पहले कि हम उसके वचन को पढ़ें। जबकि हमने अपने सिरों को झुका रखा है और अपनी आंखों को बंद कर रखा है और दिन की चिंता बीतती जा रही है, हम उसके नाम में एकत्र हैं और उसकी उपस्थिति में हैं। क्या कोई यहाँ होगा जिसे कुछ याद हो, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में याद किया जा सके? केवल अपना हाथ उठाएं और उसके द्वारा परमेश्वर मुझे स्मरण रखे। हमारे स्वर्गीय पिता, अनंत परमेश्वर जो संसार के रचने से पहले जानता है कि आज रात्रि हम यहाँ खड़े होंगे, आपने उन हाथों को देख लिया है और आप जानते हैं इसके पीछे क्या है, उसके नीचे हृदय में क्या है। वे हाथ जो उठाए गए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप अपने महान महिमा के धन के अनुसार और अपनी सामर्थ्य में उत्तर दें। हम इस कलीसिया, इस पास्टर, इसके बोर्ड और इसके ट्रस्टी, डीकन और उस सारे सदस्यों और उन सब जो मूल्यवान प्राणों के लिए जो यहाँ इस क्लार्क विले में परदेसी हैं, धन्यवाद करते हैं। तीर्थ यात्रियों, अपरिचितों जो अब संसार के नहीं हैं, उन्होंने संसार की सारी चीजों को त्याग दिया है, जो उनके पास था बेच दिया और इस बहुमूल्य मोती को खरीद लिया, प्रभु यीशु को जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन अमूल्य प्राणों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करता हूँ। मैं भाई जैक्सन के लिए सोचता हूँ कि कैसे उन्होंने परिश्रम और यत्न किया है और भेड़ों को खिलाने का यत्न किया है और तीर्थ यात्रियों के लिए एकत्र होने के लिए स्थान तैयार किया है जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो और उनकी पत्नी और परिवार आज रात्रि यहाँ मेरे पीछे भाई रुडेल बैठे हुए हैं और वो भी उन्हें एक साथ एकत्र किए हुए हैं। एक छोटा झुंड जो यहाँ 62 में परदेसी है।
भाई नेविल और झुंड जो आराधनालय में परदेसी है, और दूसरे जो उपस्थित हैं, हो सकता है दूसरे स्थानों से हों, हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, जैसे कि अब हम एक साथ एकत्र हुए हैं, हम यीशु के नाम में आते हैं, जानते हुए कि आप हमारी सुनेंगे। आपने ये प्रतिज्ञा की है, जो कुछ भी हम उसके नाम से मांगेंगे वो प्रदान किया जाएगा। और अब आज रात्रि जैसे कि हम बाइबल को एक छोटे पाठ के लिए खोलते हैं, अब हम यहाँ दिखाई देने के लिए नहीं हैं या सुनाई देने के लिए जैसे कि मनुष्य हों। लोग यहाँ पर इस कमरे में इसलिए नहीं बैठे हैं कि कहें आज रात्रि हम आराधनालय में थे। हम आपके प्रकट होने की आशा कर रहे हैं, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जो प्रभु पर निर्भर करते हैं वे अपनी सामर्थ को नया करेंगे। और हम आपसे जीवन की रोटी तोड़ने के लिए निवेदन करते हैं, होने पाए कि पवित्र आत्मा कुछ वचनों को ले और हृदय की गहराई में बो दे। प्रभु जो निर्बल हैं उन्हें सामर्थ दें, और जो मजबूत हैं उन्हें आनंद दें, और जो हिम्मत हार गए हैं उन्हें हिम्मत दें। बीमारों को स्वस्थ दें, खोए हुओं को उद्धार दें। और हम अपने सर झुकाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। हम मांगते और आपको स्वयं को वचन के साथ समर्पित करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि हम अगले सप्ताह आरंभ करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे इस कलीसिया के द्वारा याद रखा जाए। अब 2 राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए यात्रा, जब हम जाते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें। और आसपास में आपका कोई मित्र हो और आप ठहरने का स्थान जानते हो इन आने वाली सभाओं के लिए, तो हम उन्हें इन सभाओं में पाकर आनंदित होंगे। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पास्टर और विभिन्न लोग, जब तक हम वापस ना आए घर को आग से प्रज्वलित रखें। हमारे पास वापस आने से पहले यदि यीशु आता है तो उस प्रातः हम आपसे मिलेंगे। यदि इसे छोड़ हमारा कोई और उद्देश्य हो तो परमेश्वर हमें क्षमा करे। अब आज रात्रि हम कुछ वचनों को देखना चाहते हैं बाइबल में से। यहोशू के 24वें के 14वें पद में देखें और 15वां पद। मैं उसके वचन में से पढ़ना चाहता हूँ, उसके वचन को ध्यान से सुने। Joshua 24:14 and 15. Now therefore fear the Lord and serve him in यहोशू 24, 14 और 15। इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ मेरे पास कुछ टिप्पणियां हैं जिन पर मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आज रात्रि एक पाठ लूं और उसे एक संघर्ष कहूँ, परमेश्वर और शैतान के मध्य संघर्ष। और इसे संडे स्कूल के पाठ के समान सिखाऊं, क्योंकि यहाँ मेरे पास बहुत से पवित्र लेख हैं। अदन में परमेश्वर अपने शत्रु को जानता था और अपने शत्रु के सारे आक्रमणों को। अब परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, और असीमित परमेश्वर सिद्धताओं का सिद्ध है। वो किसी भी चीज के होने से पहले सारी बातों को जानता है। और इसलिए यदि ये असीमित परमेश्वर ने सामने की ओर देखा तो उसने अंत को आरंभ में ही देख लिया, और ये जान गया कि इस पृथ्वी पर उसके बालक होंगे, उसके अपने धन्य बालक।
क्या आप इस बात का विश्वास नहीं करते कि वो उनके लिए सबसे उत्तम जो वो दे सकता था दिया होगा? क्या आज रात्रि आप अपने बालकों के लिए जो असहाय छोटे बच्चे हैं, जो अपनी चिंता नहीं कर सकते, क्या आप संघर्ष और कार्य नहीं करते हैं और सब कुछ करते हैं ताकि आप अपना सबसे अच्छा उन बालकों को दे सकें? क्योंकि आप एक पिता हैं, अभिभावक हैं। और यदि ये है तो मैं क्या कहूँ, इन पृथ्वी के माता पिता की सच्चाई और विचार और पैतृकता जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई, क्योंकि वो पहला पिता था। क्या आप नहीं सोचते कि परमेश्वर ये देखते हुए कि शैतान क्या होगा, शैतान क्या करेगा, उसने अपने बालकों को दिया और उन्हें उपलब्ध कराया सबसे अच्छा जो उन्हें दिया जा सकता था, ये जानते हुए कि शत्रु का आक्रमण क्या होगा। परमेश्वर ने अपने बालकों की किलेबंदी कर दी। समझे? हम युद्ध को लेते हैं। जब एक सेनापति दूसरे सेनापति से मिलने जाता है और ये सेनापति यदि वो वास्तविक है, इस राष्ट्र का सच्चा नागरिक है जिसका कि वो प्रतिनिधित्व, और वो निश्चय ही होगा एक सेनापति होने के लिए, और वो पहली बात वो शत्रु के आक्रमणों का अध्ययन करेगा। वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो कैसे कार्य करने जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार से वो गया और गुप्त में मालूम किया। हमारे जासूस हर स्थान में हैं, आप जानते हैं। अमेरिका के जासूस इंग्लैंड में हैं, अमेरिकन जासूस फ्रांस में हैं, अमेरिकन और उनके जर्मनी जासूस यहाँ हैं, और वहाँ कोई मतलब नहीं कि हम कितने मित्र हैं, फिर भी हमारे जासूस हैं। और हम एक प्रकार से जासूसी कर रहे हैं उन परमाणु युक्त हथियारों की। तब हम ये पाते हैं कि वापस देश में ले लेते हैं। फिर ये क्या है? वे तैयार हैं। जब युद्ध आता है तो वे जानते हैं कि अपने शत्रु पर कैसे आक्रमण करना है। और यदि हम जानते, परमेश्वर जानता है कि महान युद्ध सही और गलत के मध्य में आ रहा है, और वो जानता है कि शत्रु क्या करने जा रहा था। वो जानता था कि ठीक ठीक अपने लोगों को किस प्रकार से सुसज्जित किया जाए। इसलिए यदि हम ध्यान दें कि सबसे पहली बात जिससे परमेश्वर ने अपने बालकों को सुसज्जित किया, अनंत होने के कारण वो जानता था कि शैतान को हराने के लिए क्या लिया गया, किसी भी समय, किसी भी स्थान में, कहीं भी, किसी भी स्थिति में। अब वो ये नहीं कहेगा कि मैं उन्हें कुछ दे दूंगा और फिर कुछ वर्षों बाद मैं उन्हें कुछ अच्छा देने के लिए अध्ययन करूंगा, और फिर कुछ वर्षों के पश्चात, जैसे कि हम सेना में पुराना कमान और तीर और बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी, पत्थर का हथौड़ा, और फिर अगला कमान और तीर के बाद बंदूक, और बंदूक के बाद स्प्रिंगफील्ड आती है, और अब परमाणु हथियार और आदि आदि, समझे, और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने अपने बालकों को आरंभ में ही परमाणु हथियार दे दिया, क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है। अब ये देखते हुए कि एक संघर्ष होने जा रहा है और एक युद्ध होने जा रहा है, परमेश्वर ने अपने बालकों को सही प्रकार के हथियारों से सुसज्जित कर दिया। ठीक प्रकार का आक्रमण, हर वो सही चीज जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, वो इन सब अदन से उठा लिए जाने तक बना रहेगा। ये क्या था? वचन। वचन, इसी ने शैतान को हराया। वो वचन है। ये इसे कहीं भी पराजित करेगा, किसी भी स्थान में। अब हम इसके स्थान पर और कुछ क्यों चाहते हैं, जबकि हमारे पास पहले ही सबसे अच्छी चीज है, वचन। और हम यीशु को पृथ्वी पर पाते हैं कि ये सिद्ध करे कि यही सबसे अच्छा हथियार था। जब शैतान आमने सामने यीशु से मुकाबले के लिए आया, तो उसने कभी भी जाकर अपनी सामर्थ्य से उसके हाथ नहीं बांधे। उसने केवल वही हथियार लिया जो उसने अदन वाटिका में दिया था, उसका वचन, और कहा ये लिखा है, ये लिखा है, और उसने उसे अखाड़े से बाहर कर दिया। इससे ये ठीक बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का सबसे उत्तम है।
और देखिए कि ये कहा है, ये कलीसिया में एक दो के लिए नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के लिए है। हर विश्वासी को अधिकार है कि इस वचन को ले और शत्रु जहाँ भी मिले वहीं उससे लड़े। आप शत्रु से कहीं भी मिले, आपको इसी वचन का प्रयोग करना है। और जब यीशु आया तो उसने ये सिद्ध कर दिया। इसलिए उसने शत्रु के विरोध में बचाव के लिए अपने बालकों को वचन से सुसज्जित कर दिया। जब युद्ध आता है और युद्ध व्यवस्थित होता है, तब वहाँ वास्तविक सिपाही केवल एक चीज उपयोग में ला सकता है, एक वास्तविक मसीह सिपाही। वो यहोवा यूं कहता है, और आगे बढ़कर शत्रु से इस पक्के आश्वासन के साथ मिलता है, 1000 तेरे दाहिने गिरेंगे और 10,000 बाएं, परंतु ये तेरे समीप नहीं आएगा। बस स्मरण रखें कि परमेश्वर ने ये वक्तव्य बोला है और अपने बालकों को दे दिया, और अभी तक यही सबसे अच्छा है। शैतान अदन में जब वो पहले इस आक्रमण पर आया कि किसी व्यक्ति पर आक्रमण करे, ये जानते हुए कि परमेश्वर के बालकों की किलेबंदी ये वचन है, शैतान ने वचन पर आक्रमण किया। समझे? उसने कभी भी जीव पर आक्रमण नहीं किया, उसने पहले वचन पर आक्रमण किया। इस चालाक छिपकली को देखें, वो आज क्या करता है। पहली बात, वो इस पर टिक नहीं सकता, जैसे कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो अच्छा व्यक्ति है, समझे, परंतु वो केवल एक चीज करने का यत्न करता है। कोई मतलब नहीं कि व्यक्ति कितना अच्छा है, उससे वचन का इनकार करा ले। वो केवल यही करना चाहता है कि उस वचन का इनकार करा ले। इसलिए शैतान अदन वाटिका में वचन पर आक्रमण करने का यत्न किया। इसलिए उसके पास अब कुछ ऐसा होना चाहिए जो वचन से अधिक अच्छा लगे। समझे? उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य जाति को वचन से अधिक अच्छा लगे। और क्या आप जानते हैं कि उसने क्या उपयोग किया? तर्क। बस हम क्या कहेंगे, साधारण समझ। देखा, इसलिए उसने यही प्रयोग किया और वो सफल हुआ। इसलिए उसने अब तक इसी का प्रयोग किया है। परंतु परमेश्वर वचन को छोड़ और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसने पहले ही इसे चुन लिया। और अब जब परमेश्वर ने निर्णय लिया, उसे सदा ही उसी प्रकार रहना है। और शैतान ने तर्क लिया और वचन पर आक्रमण किया और हवा को मार्ग से हिला दिया। ये ठीक बात है, तर्क वितर्क के द्वारा, मानव तर्क। अब केवल एक ही मार्ग था कि वो परमेश्वर के वचन का अविश्वास करवा सकता है। और शैतान जानता है कि तर्क कैसे आग्रह यानी अपील करता है। इसे आपसे पुनरावेदन करना है, और पाप बहुत ही आग्रहकारी होता है। और केवल एक ही पाप है और वो अविश्वास है। इसलिए ये वास्तव में पुनरावेदनकारी है। शैतान पाप को आपके लिए इतना अनुरोधकारी बनाता है, यहाँ कुछ मिनटों के लिए रुके रहें। मैंने एक युवक के समान अक्सर सोचा और विभिन्न राष्ट्रों के विषय में पढ़ा है और राष्ट्रों के आचरण के विषय में, और मैंने विभिन्न लोगों को मुझे बताते हुए सुना है, विशेषकर फ्रांस में, और एक स्थान जो पिगाले कहलाता है, और कैसे वे लोग इतने आचरणहीन थे। मैंने सोचा यदि मैं कभी वहाँ गया तो मैं उन लोगों को वहाँ पर देखूंगा। आप जानते हैं कि स्त्रियाँ आती हैं भ्रष्ट चुड़ैल सी दिखने वाली, आप जानते हैं, और नीच। और मैं पिगाले गया। पहली रात्रि मैं और 3 और सेवक भाई, हमें कितना आश्चर्य हुआ। अब शैतान इस बात के लिए बहुत ही चालाक है। वो इस प्रकार की चीजें सामने लाएगा ही नहीं, परंतु कुछ सुंदर लड़कियां जो मैंने अपने जीवन भर कभी नहीं देखी, आकर्षक, निश्चय ही पाप चित्ताकर्षक और आकर्षक होता है। शैतान के फटे हुए खुर नहीं होते और एक नुकीली दुम, और इस प्रकार से वो बूढ़े जॉन बर्लेकॉन के जैसा लटकता हुआ कोट और लटकते हुए कान। वो चालाक और आकर्षक होता है। पाप ढीठ नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, ये बहुत ही आकर्षक है। इसलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए। हम थोड़ा सा इसे लेंगे
thought of something else. मैंने किसी और चीज के लिए सोचा, शैतान कैसे इतना वास्तविक दिखता है, ये उनको आकर्षित कर रहा है। But if they would have just stayed fortified with the word, परंतु यदि वे वचन की सुरक्षा में रहें और वचन उनकी सुरक्षा कवच हो, तब देखिए वे सुरक्षित हैं, वे वचन की आड़ में होंगे। वचन सदा उनके सामने होगा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, दाएं या बाएं, यहोवा यूं कहता है। उस दिन उन सरदूतों के सामने जब यशाया मंदिर में मिला, उसने सोचा वो ठीक ठाक चल रहा है, साफ अच्छा प्रचारक, राजा उसको बहुत पसंद करता है। परंतु एक दिन राजा उससे अलग कर दिया गया और उसने वेदी पर घुटने टिकाए और दर्शन में चला गया और सरदूतों को पंखों के साथ देखा, उनके मुख पर, उनके पैरों पर, और वो दो से उड़ रहे थे और पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान गा रहे थे। देखिए जहाँ भी वे जाते। हिजकेल ने दर्शन को कुछ इस प्रकार से देखा, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, उसके बैल का सा मुख है, इस ओर से सिंह का मुख है, और जिधर भी वो गया उसके एक मुख था, जहाँ भी वो गया वो सुरक्षा में था। परमेश्वर का वचन चारों ओर था, चारों ओर से हर जगह सुरक्षित। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका कार्य, आपकी संगति, सब कुछ पहले परमेश्वर का वचन रखें। मान लीजिए मैं विश्वास करता हूँ आज रात्रि में जाऊंगा और ये छोटा नृत्य किसी को आघात नहीं पहुंचाएगा। क्या आप अपने साथ यहोवा यूं कहता है को साथ ले जा सकते हैं? देखा देखा। मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं इस छोटे व्यवहार को ले सकूं, ये तो थोड़ा धुंधला है, परंतु क्या आप कह सकेंगे इसके साथ यहोवा यूं कहता है? समझे? उसे सदा आगे रखें और सुरक्षा में हो जाएं, क्योंकि वो हमारा गढ़ है, ये वंश है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपको अनदेखा करना है इसके पहले कि आप शैतान के झूठ का विश्वास करें और परमेश्वर के सत्य का इनकार करें? पहले कि आप शैतान के झूठ का विश्वास करें, क्या आपने इस पर कभी सोचा? पहले आपको सत्य को अस्वीकार करना होगा, इसके पहले कि झूठ का विश्वास करें। ठीक बात है, आपको इसे अस्वीकार करना ही है। हवा उसकी आड़ से निकल गई और युद्ध हार गई। जैसे ही हवा, शैतान वहाँ बाहर खड़ा था, उसने निशाने पर वार करा। उसने कहा, परंतु प्रभु ने कहा, और तब उसने फिर गोली चलाई दूसरी ओर से, परंतु परमेश्वर ने कहा, परंतु शैतान फिर उठा और कहा, परंतु एक मिनट रुकिए, यदि परमेश्वर ने यह कहा है, मैं आपको कुछ और बताऊं। आप देखिए, आप परमेश्वर के समान बुद्धिमान नहीं हैं, आप सही गलत नहीं जानते। परंतु सुनिए, क्या आप परमेश्वर के समान बुद्धिमान बनना नहीं चाहोगे? क्यों? हवा ने कहा, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चाहूंगी। हो सकता है कुछ इस प्रकार से, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर की सारी बुद्धि जानना चाहता हूँ, मैं सही और गलत को जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं जानता। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब उसने कहा, परंतु प्रभु ने कहा, अच्छा, परंतु निश्चय ही आप जानते हैं कि वो भला परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं करेगा। समझे? वहीं उसने एक छेद कर दिया ताकि वो वार कर सके। वो ठीक वहीं पर गलत रुकी, ठीक वहीं थोड़ा सा रुकी। अब मैं यहाँ पर आप मसीहों के लिए कुछ कहूँ, आप शैतान के लिए एक सेकंड भी ना रुकें, तर्क के लिए कभी ना रुकें। जब आप तर्क आरंभ करते हैं तो शैतान भीतर आ जाता है। आप परमेश्वर पर तर्क नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते, आपको तो केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। समझे? मैं परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत बातों की व्याख्या कर सकता हूँ, परंतु केवल एक चीज, मैं बस इस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि उसने ऐसा कहा है। अब हम में से कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता, इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न ना करें। ऐसे अविश्वासियों के साथ ना रहें जो कहते हैं, अच्छा अब देखिए, वहाँ आपका पास्टर जूनियर, मैंने उसे बीमारी के लिए प्रार्थना करते सुना है। अब आप सब मूर्ख, वहाँ है, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं होती। कहिए ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, आप अविश्वासी हैं, और बस आगे बढ़ जाएं। समझे? ये केवल विश्वासियों के लिए है।
देखिए मत करिए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। कहिए तो ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। बस आगे बढ़ें, समझे? तर्क ना करें, इस पर तर्क करने का यत्न ना करें। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। आप केवल विश्वास करें, इस बात पर तर्क ना करें, क्योंकि स्मरण रखें केवल एक ही मार्ग है कि आप परमेश्वर को स्वीकार करें, वो विश्वास के द्वारा, ना कि तर्क के द्वारा, ना कि समझ के द्वारा। व्याख्या करने के योग्य नहीं। आप कोई व्याख्या ना करें, आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, ना कि जो आप अनुभव करते हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा क्या तुमने इसे अनुभव करते हो, उसने कहा क्या तुमने इसका विश्वास किया। यह ठीक बात है। जो परमेश्वर ने कहा बस आप उसका विश्वास करें। आपको मैं नहीं व्याख्या दे सकता हूँ कि उन्होंने कैसे हो सका वो महान आश्चर्यक्रम जो मैं सोच सका कि एक मनुष्य जो, जैसे कि आप एक सुअर को लें और सुअर को बताएं कि सुनो तुम अब सुअर नहीं हो, तुम एक मेमने हो, और वो मेमना हो गया। समझे? ये विश्वास करना कठिन होगा। अच्छा, ये बात घटित हुई जब आप एक पापी से एक मसीही बन गए। समझे? इसने आपके अपने विचारों को बदल दिया, इसने आपकी इच्छाओं को बदल दिया, इसने जो आपके अंदर है उस सब को बदल दिया, और ये आपको दूसरे जीवन में ले आया और आपको दूसरी आत्मा दी जो कि दूसरे प्रकार की गवाही रखती है। देखा? तब आपके पुराने जीवन को मरना होगा और नए वाले को फिर जन्म लेना होगा। और तब देखिए, अब आप वो सृष्टि नहीं रहे जो आप थे। ये तब है जब आप लहू के पीछे हो जाते हैं, वचन से सुरक्षा में आ गए। और भी कुछ भी व्याख्या करने का यत्न न करें, बस विश्वास करें और बढ़ते रहें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, बचाने वाले मेरा विश्वास अपने में बढ़ा दे जब तक ये पहाड़ ना हिला दे। समझे? प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे संदेह उस सोते में गड़ गए हैं। क्या हो यदि अब्राहम से पूछा जाता, डॉक्टर लोग आ गए और कहा अब्राहम तुम 100 वर्ष के हो, तुम्हारी पत्नी 90 की है, तुम्हारे कैसे बालक होगा? अब अब्राहम कहता है अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस प्रकार से है। आप देखिए कि ये ऐसा समय आने वाला है कि हम कुछ विशेष चीज पाने वाले हैं और ये उसे करने जा रहा है और इस प्रकार का बदलाव आने वाला है। अब्राहम इसको नहीं समझा सकता था। अब्राहम कुछ इस प्रकार से कह सकता था, मैं नहीं जानता, जितना आप जानते हैं मैं उससे अधिक नहीं जानता, मैं केवल एक ही बात पर निर्भर हूँ, वो है कि उसने कहा कि हमारे पास होगा और मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहा हाँ श्रीमान, अब यही सब लेता है, बस लें और इसका विश्वास करें। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ये सारी बात तय हो गई क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। अब हम पाते हैं हवा युद्ध हार गई। वो वचन के पीछे से हटकर और गड्ढे के ऊपर आकर कहती है तुम ऐसा मत कहो, क्या ये सत्य है? वो वहीं पराजित हो गई। अच्छा आप जानते हैं हम ये आपकी कलीसिया में नहीं सिखाते जो उसने कहा, हम उसमें विश्वास करते हैं। उसने यहाँ कहा हाँ, परंतु सुनो प्रिय, तुम इसे अच्छी प्रकार जानते हो। आपका अपना सामान्य ज्ञान आपको ये बताएगा कि ये ठीक नहीं है। क्यों? मैंने इन लोगों को रोते रोते हुए सुना है। वे क्यों रो रहे हैं? समझे? अब अपनी ही सामान्य समझ को आपको दर्शाएगी कि वे इसे कर चुके, वे भावुक हैं। समझे? यदि आप ये सुनने के लिए रुके तो आप युद्ध हार गए। यदि वे कहते हैं ओ अब 1 मिनट रुकिए, आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको टीबी है और ये बढ़ी हुई अवस्था में है, आप कभी चंगे हो जाएंगे, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। डॉक्टर ने ये कोई मार्ग नहीं है। क्या ये साधारण समझ नहीं कहती? ठीक है, यदि आप तर्कों पर टिकना चाहते हैं तो आप मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, परंतु यदि आप जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है आप उसका विश्वास करते हैं तो ये सारी योजना को बदल देता है। अब ये उसी प्रकार से बदलता है जिस प्रकार से मेरे लिए बदल दिया। समझे? मैं बस इसका विश्वास करता हूँ, नहीं जानता कि कैसे हुआ, परंतु एक नई सृष्टि आई। मैं किया करता था, मैं दूर ही से कलीसिया को बचाता हूँ। मैं एक व्यक्ति ने मुझे बताया जब मैं मुक्केबाजी करता था, मैं अपनी 15वीं व्यवसायिक प्रतियोगिता लड़ रहा था यहाँ इवानविले इंडियाना में, और हावर्ड मैकलिन न्यू एल्बनी के बहुत से लोग जानते हैं, और हम गली में जा रहे थे और हावर्ड मध्य भार में था और मैं हल्के में। मैं हंटिंगटन के पिलीफ्रिक से लड़ रहा था, पश्चिमी वर्जीनिया से। नीला सूट इस प्रकार पहन रखा था। उन दिनों में मेरे छोटे छोटे बाल थे और मैं गली में जा रहा था और हम सांझ का खाना लगभग 3 बजे खाते थे ताकि रात्रि के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। तब हम विश्राम के लिए जा रहे थे और फिर अपने हाथों पर दस्ताने पहनते। और हावर्ड ने मुझसे कहा बिली क्या तुम जानते हो? मैंने कहा क्या? बोला तुम एक छोटे से बैप्टिस्ट प्रचारक दिखाई पड़ते हो। और वो मुझे कुछ भी कह सकता था। मैं घूमा और मैंने कहा
अब 1 मिनट रुको हावर्ड, जब तुम ये कहो तो तुम हंसना। मेरी ऊंचाई लगभग इतनी, परंतु मैं उस पर चढ़ जाने के लिए तैयार था। मैं प्रचारकों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। और अब सबसे महान जो पूरक वो मुझे दे सका, जब किसी ने कहा भाई ब्रनम तुम प्रचारक जैसे लगते हो, मैं कहता हूँ परमेश्वर की महिमा हो। समझे क्या मामला था? मैं मर गया और मैं नई सृष्टि हूँ। मैंने ये कैसे किया? मैंने उसका वचन लिया। भाई ब्रनम किस प्रकार की दवा आपने, क्या फार्मूला लिया? मैंने कोई नहीं लिया। उसने ये कैसे किया मैं नहीं जानता, परंतु जो भी है मैंने इसका विश्वास किया। मैंने कभी भी कुछ नहीं लिया, मैंने बस इसका विश्वास किया। और मैं जो था उसने मुझे उसमें से उठाया, एक पापी से एक मसीही। उसने इसलिए किया क्योंकि मैंने उसका वचन लिया। बीमारी के साथ भी यही करेगा, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए भी यही करेगा। उसने जो प्रतिज्ञा दी है उसके लिए भी वो यही करेगा। परंतु देखिए मेरा विषय क्या था? वो संग्राम, संघर्ष। शैतान आपको इस विषय में तर्क पर लाने का यत्न करता है और आप ये ना करें। परंतु मसीह हो जाने के पश्चात तब आप वचन के द्वारा सुरक्षित हो जाते हैं। और वचन कोई भी प्रतिज्ञा नहीं जानता था कि मैं ये कहने जा रहा था। देखा, आप जब आप मसीही हो जाते हैं तो आप वचन के पीछे आ जाते हैं। समझे? अब ये आपके किलेबंदी की सुरक्षा है। ओ प्रभु, इसकी प्रत्येक प्रतिज्ञा आपकी है। केवल यही है कि आपको ये करना है कि जाकर ले लो और उसके साथ साथ चलें। आप कैसे जानते हैं कि ये कार्य करने जा रहा है? मैं नहीं जानता कि वो कैसे कार्य करेगा। मुझे समझाएं, मैं नहीं जानता। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि परमेश्वर ने अपने बालकों को सबसे अच्छा आक्रमण दिया है जो उनके पास हो सकता है, और आक्रमण करने के लिए सबसे अच्छी चीज, क्योंकि वो शत्रु की कार्यशैली को जानता है। अब हम इसका रोग निदान करें, जैसे कि लहू की रासायनिक या जल की रासायनिक या जो भी है। समझे? हम इसका रोग निदान करें। क्यों? उसने क्यों वचन दिया? क्योंकि क्या आप तैयार हैं? वचन अनंत है। समझे? और यदि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की जो अनंत है और इसे कोई भी कहीं नहीं रोक सकता, वे नहीं रोक सकते। हर परमाणु को उल्टा कर दो, पीछे पलट दो, कभी भी वचन को नहीं भेज सकता एक छोटा वचन। समझे? क्योंकि यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी असफल नहीं होगा। देखा, यही सबसे अच्छा हथियार है। ये अनंत परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन स्वयं वचन है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को विश्वासी को दे दिया। आमीन। वाह, ये स्वयं परमेश्वर है। उसने स्वयं को विश्वासी को दे दिया जिसके द्वारा वो शत्रु पर आक्रमण करे। दूसरे शब्दों में वो पिता है और वचन परमेश्वर है। तो वचन हमारा पिता है, हम वचन से जन्मे हैं और वो अपने बालकों के आगे खड़ा है। आमीन। आप इसी स्थान में हैं, वो वहाँ अपने बालकों के लिए खड़ा है। तो हम किस लिए डरें? उठा लिया जाना निश्चित है, आगमन निश्चित है, हर आशीष जिसकी हमसे प्रतिज्ञा की गई है सब हमारा है। अब यदि हम ढीले पड़कर और कहें, शैतान कहता है इधर की ओर आओ, मैं इस पर तुमसे तर्क वितर्क करूंगा, तो आप पिता के पीछे आ जाएं। समझे? आप ये ना करें, आप वहीं स्थिर रहें जहाँ पिता है। जो वो कहता है वही कहें। ये यहोवा यूं कहता है, मेरा पिता यूं कहता है, मेरा पिता यूं कहता है। यही उसे पराजित करने जा रहा है। जैसे कि संसार निश्चित है, इसे भी होना है। ठीक है, परंतु जब आप उसकी आड़ से निकल जाते हैं जैसे हवा निकल गई तो युद्ध हार गए। अब बेचारी हवा ने सुना, उसने अपना स्थान खो दिया। ठीक है, और तब परमेश्वर ने अपने किले का अधिकारी होने के लिए मनुष्य को चुना और वो तभी से है। यही जहाँ बहुत सी बार लोग इन अंतिम दिनों में कहते हैं, आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि महिला भी उतना ही अच्छा कार्य कर सकती है जितना कि एक पुरुष प्रचार मंच पर कर सकता है। मैं इस पर बिल्कुल भी विवाद नहीं कर रहा हूँ।
कभी कभी मुझसे भी अधिक अच्छा कर सकती है, उनमें से बहुत सी हैं। परंतु आप देखिए, हमें वही लेना है जो परमेश्वर ने किया। देखा, ठीक वही हवा ही वही थी जिसने बाड़ को तोड़ दिया। आदम ने बाड़ नहीं तोड़ी, नहीं श्रीमान, परंतु क्योंकि उसने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो वो भी उसके साथ बाहर निकल गया, समझे। इसलिए परमेश्वर ने पुरुषों को चुना कि उसके किले का अधिकार रखे। Now, the next we find out then, after the battle was lost there, अब अगला, तब हम पाते हैं युद्ध हार जाने के पश्चात जब उन पर विनाश आया, अगली बार तो वहाँ धार्मिक विधान में बदलाव आया। हम जानते हैं कि युद्ध कैसे हुआ। हम जानते हैं कि हवा युद्ध हार गई क्योंकि उसने तर्क पर विश्वास किया बजाय कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती। हम इसे दोहराएं, उसने अपने तर्क पर भरोसा किया बजाय कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती। तर्क द्वारा हल निकाला, इसलिए उसने सामने की सीमाओं को तोड़ दिया और शत्रु अंदर घुस आया और तब मृत्यु ने संसार पर प्रभाव डाला। अब इसलिए परमेश्वर ने फिर कभी स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं किया कि उसे सामने की पंक्ति में रखे। ये पुरुषों के लिए है। और अगला धार्मिक विधान का बदलाव, युद्ध आरंभ हो गया और मैं यहाँ पवित्र वचन में देख रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आरंभ करूँगा और इसे पढ़ूंगा। वास्तव में हमारे पास कितना समय है? आप वास्तव में प्रचार करते हैं, कुछ भी लगभग 6 घंटों से अधिक समय नहीं लूंगा। और इसलिए मेरा ये अर्थ नहीं था साथियों, हम आरंभ करें। आप अपनी बाइबलों में हम कुछ मिनटों के लिए पढ़ें। मुझे ये पढ़ना पसंद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाकर ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम फिर से धर्म विधान के बदलाव पर आरंभ करें। आदम से आदम का धार्मिक विधान, जब तक नूह का धार्मिक विधान नहीं हुआ। अब वो समय आता है, उसके थोड़ा सा पहले हम जरा सा उसे देखें कि वहाँ क्या घटित हुआ। हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय से आरंभ करें और कुछ पदों को पढ़ते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अब हम जरा इसकी तुलना करें। अब स्मरण रखें, यीशु ने कहा जैसे कि नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब ध्यान दें, इसे ध्यान से पढ़ें जैसे कि संडे स्कूल का पाठ होता है, केवल 1 या 2 पद। तब हम इसके साथ और वचन लेंगे। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। अब क्या आपने ध्यान दिया? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अब बहुत से महान धर्मशास्त्री, मैं असाधारण नहीं होना चाहता, मेरा ऐसा अर्थ नहीं है, परंतु आप में से बहुत से जानते हैं कि धर्मशास्त्री ये विश्वास करते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत जो कि लूसीफर के झूठ के द्वारा गिरे, उन्होंने अपने लिए पत्नियां कर ली। वे गिरे हुए स्वर्गदूत थे, वास्तव में परमेश्वर के पुत्र जो अनुग्रह से गिर गए, पृथ्वी पर गिराए गए और स्वयं के लिए शरीर धारण कर लिया और ब्याह कर लिए। मैं एक मामूली सा ये नहीं सोचता, ये पवित्र वचन के साथ तर्क वितर्क करना है, क्योंकि पहली बात, इसके पहले गिरे हुए स्वर्गदूत स्वयं को मनुष्य बना सकते होते तो उन्हें पहले सृष्टिकर्ता होना था, और सृष्टिकर्ता तो केवल एक ही है और वो परमेश्वर है। इसलिए ये बात बेकार हो गई। दूसरी बात, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। और क्या आप जानते हैं, बाइबल में कभी भी स्वर्गदूतों को लिंग में नहीं दर्शाती, समझे। स्वर्गदूतों का कोई लिंग नहीं होता।
और बाइबल में कहीं भी नारी स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्त्री मनुष्य का एक उप उत्पादन है और ये सब उसी के समान होगा, आदम के समान। वो आदम और हवा दोनों था आरंभ से, समझे? उसे उसकी एक ओर से निकाला, इसलिए उनका ये तर्क असफल है कि वे गिरे हुए स्वर्गदूत थे। परंतु यदि आप मुझे क्षमा करें और ये सोचने का यत्न न करें कि मैं यहाँ सबको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु मैं तो केवल अपना विचार इस विषय में देता हूँ। मैं सोचता हूँ ये परमेश्वर के पुत्र सेत के पुत्र थे। उन्होंने केनियों की पुत्रियों को देखा, वे केन कि वे सुंदर हैं, क्योंकि सेत के पुत्र आदम के पुत्र से आए थे, जो कि परमेश्वर का पुत्र था। परंतु केन के पुत्र और पुत्रियां जो कि शैतान का पुत्र था। अब आप ध्यान दें, उन्होंने देखा अंत में इस बाढ़ के विनाश से पहले कि केनियों की पुत्रियां सुंदर हैं, मोहक, आकर्षक। आप समझे इसे? Jesus said, as it was in the days of Noah. अब यीशु ने कहा, जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। स्त्रियां सुंदर, किस प्रकार की स्त्रियां? केनिया। देखिए, परमेश्वर के पुत्रों को ले रही हैं, समझे? परमेश्वर के पुत्र केन वाली स्त्रियों को ले रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में स्त्रियों की सुंदरता इतनी बढ़ गई है, 50 वर्ष पहले के चित्रों को निकालें, आकर्षित महिलाएं कैसी दिखती थीं। उस दिन मैं युद्ध के इतिहास में देख रहा था कैसे वो पर्ल वाइट लगभग 100 वर्षों पहले, जब स्कॉट जैक्सन ने उसकी हत्या की, उसका प्रेमी और उस स्त्री की छवि, और मेरी बोनविले और बहुत सी आकर्षक महिलाएं 50 से 100 वर्षों पहले की, उनकी तुलना आज की स्त्रियों से करें, वे उनकी परछाई के बराबर भी नहीं, निश्चय ही नहीं। हट्टी गट्टी स्त्रियां कोमल, नारित्व और आदि आदि अधिक आकर्षक। और ये क्या है? वे आकर्षक वेशभूषा पहनती हैं। जब स्त्रियां बड़े बड़े कपड़े, लंबी आस्तीनें, लंबे स्कर्ट पहना करती थीं, वे नहीं चाहती थीं कि लोग उनकी ओर कामुकता से देखें। वे केवल एक ही के लिए जीती थीं, जिसने उसे पत्नी होने के लिए चुना। आज स्त्रियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और अनैतिकता इतने चढ़ाव पर और ऊंचाई पर है कि सोचने से भी परे है। जब उस दिन मैंने शिकागो का विश्लेषण पढ़ा तो ये चौंकाने वाला था। जब मैं वहां पर था, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बर्मिंघम और बहुत से महान विशेष नगरों में, इन क्लबों में परिवार दर परिवार पड़ोसियों के द्वारा इस क्लब के सदस्य बन रहे हैं, और वे एक विशेष स्थान में जाते हैं, अपनी अपनी चाबियां उन टोपियों में डाल देते हैं। स्त्रियां जाकर उस चाबी को लेती हैं और जब तक वे नहीं मिलते वो उसकी पत्नी रहती है। ये हमारी अमेरिकन महिला है। आप देखिए कि ये फिर से यही दर्शाता है, स्त्रियों के साथ आरंभ में यही हुआ कामुकता के द्वारा, और अंत में भी इसी से समाप्त होगा। अब एक ईमानदार और अच्छी स्त्री होने के लिए परमेश्वर ने इसे आशीषित नहीं किया। यशायाह में पढ़िए, जब उसने कहा कैसे वे लोग अंत के दिनों में बचेंगे। सयोन की पुत्रियां, वे इन सब घृणित वस्तुओं से बच निकलेंगी जो इस पृथ्वी के ऊपर हैं। अब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर थी, और जिन्हें उन्होंने चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अंत समय का एक महान चिन्ह। आइए दूसरा पद पढ़ें। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोग विवाद करता न रहेगा, जैसे तुरंत इनके विवाह करने के पश्चात
लूका हमें बताता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मैं सोचता हूँ लूका 7:27 में कहा कि कैसे, या लूका 17:27 में कहा है कि कैसे उनमें शादी ब्याह हुए और लेन देन नूह के दिनों में। देखिए ये कैसा था, वही चीज। मनुष्यों ने सुंदरता को देखा, परमेश्वर के पुत्रों ने, जिन्हें सुरक्षा का अधिकारी होना चाहिए था, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे कैसे आकर्षक और सुंदर हैं। उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और विवाह में दिया। आज वे वही चीज कर रहे हैं, समझे। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ध्यान दें, ये तेज शिक्षित केनी स्त्रियां नहीं, केन के वंश की, इन्होंने शेत के इन नम्र खेतीहर लड़कों से विवाह किया, और वहां से दानव आ गए और प्रसिद्ध हो गए। हम पाते हैं कि वे महान वैज्ञानिक बन गए, लकड़ी के महान कारीगर, महान तेज शिक्षित लोग, और उनकी एक महान अर्थव्यवस्था थी। और वे ऐसे वैज्ञानिक युग में रहे जब तक कि उन्होंने पिरामिड नहीं बना लिए, जिन्हें आज हम नहीं बना सकते। उन्होंने स्फिंक्स बनाया और बहुत सी महान उपलब्धियां, जिन्हें हम पत्थर में देखते हैं समय के बहाव में, जिसे कि हम आज नहीं बना सकते, क्योंकि वे लोग अपने ज्ञान पर ही निर्भर थे, और वैज्ञानिक और तेज लोग और प्रसिद्ध लोग हो गए थे। परंतु परमेश्वर के पुत्र जो नम्र ही रहे, इन बातों से अलग ही रहे, और परमेश्वर पर ही भरोसा किया, ये जानते हुए कि अंत में वे ही इन सब वस्तुओं के वारिस होंगे। देखा, इसलिए आज लोग कहते हैं वे बुद्धिमान हैं, उनके पास ये सब है, जितने हम थे उससे अधिक बुद्धिमान, और हम पहले से उतने ही परमेश्वर से दूर हैं। समझे, आपने स्वयं को अलग कर लिया है। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए और अधिक समय नहीं लगाऊंगा। किसी भी समय जब आपको अवसर मिले तो पढ़ लेना। उत्पत्ति का 6वां अध्याय, कैसे वे सब बातें घटित हुई। एक छोटा सा निशान है, मैंने सोचा कि मैं इसे पढ़ूंगा, यहाँ लिख लिया था कि मैं इसे पढ़ूंगा। बस 1 या 2 पद आपको दिखाने के लिए, नूह के समय को आज के समय से समानांतर दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि लोग ब्याह शादी कर रहे थे और शादी ब्याह में लेन देन कर रहे थे। हम स्त्रियों की सुंदरता को देखते हैं, उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए थे परमेश्वर के पुत्रों को आकर्षित करने के लिए। अब संदेश का ये भाग स्त्रियों के ऊपर नहीं, इस प्रकार की स्त्रियों के लिए मैं धन्यवादित हूँ। ये महिलाएं, युवा स्त्रियां, ये अब भी भली आदर योग्य हैं, जो अब आज सामान्य स्त्री वापस अंजीर के पत्तियों पर वापस आ गई है, जैसे हवा थी। और अंजीर पत्ती वास्तव में मनुष्य द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। छोटे कपड़े, धूम्रपान, कटे बाल और आकर्षण। वे इसके लिए क्या करेंगे कि उनके पति दिखाई पड़े। यदि वे करते हैं तो वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो एक केनी है। और यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो आपको बताएगा, अपना मुंह धो लो और थोड़े और कपड़े पहन ले। समझे? ठीक है। अब परमेश्वर इस समय में उसने अपने वचन को फिर अपने बालकों के पास भेजने के लिए चुना, और उसने एक भविष्यद्वक्ता चुना, और परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है। और नूह और हनोक कितनी सुंदर प्रतिछाया हैं। और कोई भी, बहुत सी बार लोग, मैंने ध्यान दिया है कि उनमें से कुछ प्रश्न मुझे उनका उत्तर नहीं मिला। उन्होंने वो प्रश्न पूछा, कहा
भाई ब्रनम, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक मूल्यवान भाई जिसने बहुत ही कुछ अच्छे लेख लिखे हैं, जिसके लिए मैं अब भी जा रहा हूँ। भाई, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसके लिए हम प्रचार करने गए थे? अगली सभा यहाँ साउथ पाइन में या सदर्न पाइन में? पार्कर, थॉमस पार्कर। उसने कहा एक बात है जिस पर मुझे भाई ब्रनम से असहमत होना पड़ा। कहा कि वो विश्वास करते हैं कि कलीसिया को शुद्धता के लिए पीड़ाओं में से होकर नहीं निकलना होगा। तो फिर यीशु के लहू का क्या हुआ? समझे? वहाँ किसी भी दृष्टांत या किसी वचन में नहीं है कि कलीसिया पीड़ाओं में से होकर जाती है। ये उन्हें वहाँ की ओर करना चाहिए जो गंजे नहीं है। उनका गला इतनी जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कलीसिया पीड़ाओं के युग में से निकलती है। मसीह का लहू और यीशु मसीह के लहू की परिपूर्णता लागू होना सारे पापों को साफ करता है। और हमें क्यों शुद्ध किया जाना है? हम प्रतिदिन शुद्ध किए गए हैं, कोई पीड़ा नहीं। सुनिए, यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 5:24 में? वो जो मेरे वचन को सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आमीन। हनोक भविष्यद्वक्ता, नूह यहूदियों की प्रतिछाया है, बचे हुए परमेश्वर के दास, और हनोक महान भविष्यद्वक्ता जिसने प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी की, रूपांतरित हो गया था, बाढ़ के आने से पहले उठा लिया गया। नूह उसमें से होकर निकला कि वंश को पृथ्वी पर सुरक्षित रखे। अब परमेश्वर ने अपना वचन अपने भविष्यद्वक्ता नूह के द्वारा भेजा, और जब नूह और हनोक ने भविष्यवाणी करनी आरंभ की, और बाढ़ के आने से पहले क्या हुआ? हनोक ऊपर चला गया, नूह उसमें से होकर निकला। देखा, हनोक का रूपांतरण हो गया। नूह का चिन्ह था, हनोक को देख रहा था। जब हनोक लापता हो गया तब नूह जान गया कि बाढ़ आने ही वाली थी, क्योंकि वो हनोक पर अपनी दृष्टि लगाए हुए था। अब शैतान इस समय में उसी विधि को व्यवस्थित किए हुए है जो उसने अदन की वाटिका में किया। भविष्यद्वक्ता के वचन के विरुद्ध तर्क, वही चीज। अब शैतान ने अपना तंत्र व्यवस्थित कर लिया है। अब उसके पास एक दो लोग से अधिक हैं जिनके साथ व्यवहार करना है। उसके पास अब करोड़ों हैं जिनसे व्यवहार करना है। बाढ़ के समय संभवतः अधिक लोग थे जो कि अब हैं। वे सारी पृथ्वी पर बढ़ गए थे। उस समय में पृथ्वी पर बहुत से लोग थे, संभवतः अब से भी अधिक। और अब देखिए, शैतान इस क्रम में अब एक के साथ नहीं, हवा के, उसने अपना तंत्र स्थापित कर लिया है। ये क्या था? उस वचन पर आक्रमण करना जो भविष्यद्वक्ताओं के पास आया। आप समझे? वो वही पुरानी विधि का प्रयोग करता है हर बार, और परमेश्वर अपने उसी पर बना रहता है, वचन पर। यहाँ नूह और हनोक यहोवा यूं कहता है के साथ आते हैं। एक नाव का निर्माण होता है। अब ध्यान दें, शैतान की तंत्र व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था पर हंसती है। अब आज इसकी तुलना करें पवित्र शोर करने वाले और जो भी है, समझे, उपहास उड़ाने वाले। बाइबल ने कहा वे परमेश्वर की व्यवस्था पर हंसे। शैतान की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था पर हंसती है। उन्होंने सोचा कि ये उनके विज्ञान के सामने नहीं टिक सकता और तर्क के सामने। अब उन्होंने कहा वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पहाड़ पर है, उस पानी के जहाज को बना रहा है, और वो कहता है कि पानी वहाँ ऊपर से आएगा। हमारे पास इस समय संसार के सर्वोत्तम वैज्ञानिक हैं। संभव है उनके पास रडार हो कि वे कुछ चांद की ओर फेंकें, और जो भी हो ये सिद्ध कर सकते हो कि वहाँ कोई पानी नहीं है। अब वहाँ से कुछ कैसे नीचे आ रहा है? बूढ़ा, तू पागल है, परंतु मेरे पास यहोवा यूं कहता है, इसे बना। नाव के द्वार पर खड़ा हुआ सुसमाचार प्रचार कर रहा है और बना रहा है।
और हनोक को देख रहा है जब वो भीतर आता है। और सांझ को कहा, क्या उन्होंने इसे वहां लिया? नहीं, वे मुझ पर हंसे, उन्होंने मुझ पर सड़े अंडे फेंके और सब कुछ। क्या यही चीज यहाँ है? परंतु हम इस पर अब ध्यान करें। देखा, वे मुझे पवित्र शोर मचाने वाला कहते हैं और सब कुछ, परंतु वो ठीक है। वे सब प्रार्थना सभा के लिए एकत्र होते हैं और वैसे ही करते हैं। देखिए, ठीक वैसे ही जो आज कर रहे हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि कड़ी सुरक्षा में हैं, क्योंकि वे यहोवा यूं कहता है कि पीछे खड़े हैं। अब साधारण तर्कवादी कहेगा, और ये निरर्थक है। एक स्त्री ने एक बार कहा, एक समय में था, इस लड़के को बैप्टिस्ट कलीसिया में संडे स्कूल पढ़ाया गया। एक रात्रि में वहाँ प्रचार कर रहा था और मैं उससे वहाँ नगर में मिला। मैं अपनी साइकिल पर था, मैं उससे वहाँ नीचे नगर में मिला। वो साइकिल पर था, वो एक और आ गया। उसने कहा, बिली, मैं उस रात्रि तुम्हें सुनने के लिए आया था, और कहा, जो तुम कह रहे थे मैं उसमें आनंद ले रहा था, जब तक कि वो महिला चिल्लाने नहीं लगी और चिल्लाती रही। वे सब लोग आमीन बोल रहे थे और कहा, मैं खड़ा ना रह सका। समझे? उसने कहा, उन लोगों की आमीन सुनकर मेरी पीठ में कपकपी सी छा गई। ठीक तभी जब आप कुछ कह रहे थे, मैंने कहा, भाई, मुझ पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने कहा, उसने कहा, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा, क्या आप आमीन कहने में विश्वास नहीं करते? और वो जो थोड़ा सा चिल्लाना और जो वो कर रहे थे, कहा, नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, यदि तुम कभी स्वर्ग में चले गए तो तुम जम जाओगे। मैंने कहा, क्योंकि वे लोग, यदि इससे आपकी पीठ में कपकपी छा गई, तब क्या होगा जब स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े रात दिन पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र 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 चिल्ला रहे हैं? क्यों? ये सबसे शांत संसार जिसमें आप कभी रह रहे होंगे। ये ठीक बात है। नरक में रोना और दांत पीसना होना जा रहा है, स्वर्ग में हर्ष और चिल्लाना और चीखना। इसलिए आप इस समय बहुत ही शांत जगह पर हैं, जैसे कभी नहीं थे। इसलिए संभव है आप इसके आदी हैं, एक स्थान में या दूसरे वाले में। इसलिए मैं अपनी पसंद को लूंगा और परमेश्वर के वचन के पीछे हो जाऊंगा। क्या आप नहीं होंगे? केवल आगे बढ़ते जाएं। ये यहोवा यूं कहता है, ये यहोवा यूं कहता है, बस आगे बढ़ते रहें। ठीक है, जी हाँ, ये उनकी वैज्ञानिक विशिष्टताओं के सामने नहीं टिक सका। और आज जब वे परमेश्वर के आत्मा को विचारों और हृदय की बातों को परखते हुए देखते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, बताता है और आने वाली बातों को बताता है, अन्य भाषाओं में बातें करता है और इन विभिन्न वरदानों का अनुवाद करता है, तो वे कहते हैं कि ये तो मस्तिष्क को पढ़ना है। समझे? वे इसे भीतर लाने का यत्न करते हैं। वे कहते हैं, अच्छा, हमने इसे होते हुए देखा है, परंतु आप जानते हैं कि ये क्या है? ये बस मानव मस्तिष्क को पढ़ना है। परंतु ये तो यहोवा यूं कहता है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। मैं बस यही चाहता हूँ। कब तक? संसार के अंत तक। मैं उनके वैज्ञानिक खोज के सामने नहीं खड़ा होता, इसलिए वे इस पर हंसते हैं। और उन्होंने यही नूह के दिनों में किया। हाँ, उनके तर्क पर नहीं टिकता। आप इस पर तर्क नहीं कर सकते, परंतु ये परमेश्वर का वचन है। ठीक वही। ठीक है, इसलिए शैतान ने अपना आक्रमण नूह के झुंड पर किया, जैसा कि उसने अदन वाटिका में किया, और प्रत्येक को विश्वास के द्वारा चुनना है। महिमा हो। कुछ ऐसा नहीं जो आपने खरीदा है, परंतु विश्वास के द्वारा। और विश्वास के द्वारा ही आप कर सकते हैं। विश्वास से आप नामधारी कलीसिया के झूठ का विश्वास करते हैं। पहले परमेश्वर के वचन का इनकार करना। आप उद्धार के विषय में सोच रहे हैं, यही है। और केवल एक ही मार्ग है कि आप इसका अविश्वास कर सकते हैं। आपको अपना विश्वास शैतान की बारीकी से नकल के किए गए झूठ पर करना होगा, तर्क के द्वारा, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें कि आपको नया जन्म लेना है। और जब आप ले लेते हैं तो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होते हैं। मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये सुनने में मुझे अच्छा लगता है। समझे? उसके वचन पर विश्वास करें। कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। कहते हैं ये ऐसे ऐसे है, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हम प्रेस्बिटेरियन हैं, मैं चिंता नहीं करता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हम बैप्टिस्ट, मैं चिंता नहीं करता, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। समझे? हम कैथोलिक हैं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। देखा? इसी प्रकार स्थिर रहें। हमारे पास्टर के पास बहुत सी डिग्रियां हैं, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हमारे पोप के पास ये है, हमारे बिशप के पास ये है, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वहीं स्थिर रहें। यही आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर के वचन में सुरक्षा है। छिप गए।
आप कैसे हैं? क्यों? आपने वचन में बपतिस्मा लिया। ये ठीक बात है। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबने एक ही देह में बपतिस्मा लिया और वो देह मसीह है। क्या ये ठीक बात है? जी हाँ श्रीमान। एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर की देह में सबने बपतिस्मा लिया। आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं। उसका वचन आपका किला है। वो एक सामर्थी किला है। प्रभु का नाम मजबूत किला है। धर्मी उसमें भाग जाते हैं और उसमें सुरक्षित है। वो मेरा गढ़, मेरा बख्तर, मेरी ढाल, मेरा जूता, मेरा टोप, मेरा कोट, मेरा हृदय, मेरा सब कुछ परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर। उसमें लिपटे हुए, संसार के लिए मरे हुए, पुनरुत्थान में उसके साथ जी उठे। मैं अब जीवित नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हम उस आनंद भरे सहस्त्र शताब्दी के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब धन्य प्रभु आएगा और प्रतीक्षा करती हुई दुल्हन को उठा ले जाएगा। ओ, संसार तड़प रहा है, उस मीठे छुटकारे के दिन के लिए रो रहा है, जब हमारा बचाने वाला फिर से वापस पृथ्वी पर आएगा। तब नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रत्येक को विश्वास के द्वारा चुनना है। आपको करना ही है। आपको शैतान के झूठ का विश्वास करना होगा या परमेश्वर के वचन का, ये या वो। अब हम पाते हैं। नू को हम 1 मिनट के लिए लें। इसके पहले कि हम यहाँ से हटें, मैं कल्पना कर सकता हूँ। नू, तुम जानते हो, उसके पास उसमें से पार होने के लिए कुछ था। मैं कल्पना करता हूँ, वो वहाँ सड़क पर जाता है। वो कह रहा है, न्याय आ रहा है। क्यों? वे, तुम कैसे जानते हो? किस प्रकार का न्याय? परमेश्वर इस पाप भरे राष्ट्र पर प्रहार करेगा। परमेश्वर के पुत्रों ने केन की पुत्रियों से विवाह किया है और वे वहाँ हैं। देखिए, आप क्या हो गए? आप परमेश्वर से फिर गए। आपके पास आपका धार्मिक तंत्र है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर प्रहार करेगा। कहा, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, ये एक प्रकार का, उसे छोड़ दें, समझे वो। परंतु उसके पास यहोवा यूं कहता है था, जो वो कह रहा था वो उसे सिद्ध कर सकता था, परंतु उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, समझे। उसके पास प्रभु का वचन था। अब संभव है हम दूसरे दिन में, और वे उस पर हंसे, उपहास उड़ाया। हो सकता है बालकों ने उस पर हा किया हो, परंतु जो भी है, नूह प्रचार करता रहा और उसका सारा परिवार जो हो, सारे मत परिवर्तित विश्वास करते चले गए और वे सारे नूह के अनुयायी हो गए। उन्होंने नूह का विश्वास किया। ये ठीक बात है। उन्हें चुनाव करना है कि जो संसार कहता है उसका विश्वास करें या वो विश्वास करें जो सामर्थी अभिषेक भविष्यद्वक्ता ने कहा है। इसलिए उसने कहा, कलीसिया अब ध्यान करे, हनोक इन्हीं किन्हीं दिनों में जाने वाला है। और जब ये हो गया, जब हनोक चला जाता है, तो अच्छा है कि हम भीतर चले जाएं। हम हनोक को खोने वाले हैं, वो उठा लिया जाने वाला है। अच्छा हो कि हम भीतर आ जाएं। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा। कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने कहा, उनके लिए मैंने पर्याप्त ढाढ़स रखा, उनका मैंने बहुत ही अपमान सह लिया। मैं इसे लेने जा रहा हूँ। अब जानवरों को ले, वहाँ जा और जोर जोर से हालेलुया चिल्ला, लगभग 4-5 बार, और चिड़ियाएं उड़ती हुई आ जाएंगी। सारे सिंह, हर चीज 2-2 करके आ जाएंगे। चिल्ला, प्रभु की महिमा हो। 4-5 बार चिल्ला और वे यहाँ आ जाएंगे, समझे। अब नूह तैयार हो गया और सारे जानवर अंदर चले गए और फिर नूह स्वयं भीतर चला गया और इस प्रकार वो भीतर चला गया। मैं समझता हूँ कि अंतिम बात जो उसने कही कि दरवाजे में वो खड़ा हुआ और कह रहा था, ये यहोवा यूं कहता है, अंतिम बुलाहट है। आज हम वहीं खड़े हुए हैं भाई, नाव के द्वार पर। मसीह द्वार है। यदि आप इसे अक्षर अक्षर लेंगे और इस पर थोड़ा कार्य करना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य फिलाडेल्फियन के मध्य में और लुदिकिया युग के, उसने कहा, मैं तुम्हारे सामने द्वार खुला रखता हूँ और तुम इसका इनकार करते हो, समझे। यही वो घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं। विनाश के पहले एक खुला द्वार है, परंतु वे सुनेंगे नहीं। अब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब वो द्वार पर खड़ा हुआ और पुकारा, समय अब आ पहुंचा है कि जो वचन मैंने परमेश्वर का बोला था पूरा होगा। ये ठीक बात है। और नाव में चला गया। और जब वो नाव में चला गया, आप जानते हैं क्या, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। ओ, किसी और को बंद नहीं करना था, परमेश्वर ने बंद किया। बस बचने का अंतिम अवसर चला गया।
इस प्रकार मैं कल्पना करता हूँ कि बच्चे हाथों में हाथ डाले वहाँ नाव से लगभग 500 गज दूर घेरा डाले खड़े थे और बड़े बड़े लोग आसपास आ जा रहे थे और कहा, ये बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घुटकर मर जाएगा, देखा, आदि आदि उसका उपहास बना रहे थे, वैसे ही मजाक उड़ाया। और आप जानते हैं हर व्यक्ति, अब सुनिए, संभव है यह आपकी सहायता करे, ध्यान से सुने। जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो बहुत बार उसके बाद जब आप सब कुछ कर चुके हैं जो कर सकते हैं, आपके विश्वास की परख होती है कि सिवा घर वालों के और कोई नहीं है। अब मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ, ठीक बात है, मैं नहीं जानता कि क्या करूँ, बेदारी समाप्त हो गई, आप समझे, मैं नहीं जानता कि अगली बुलाहट कहाँ है, मैं बस खड़ा हूँ, अधीर होकर देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि अगला क्या है। नूह भीतर चला गया, उसने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। परमेश्वर ने उसके पीछे द्वार बंद कर दिया, परंतु 7 दिनों तक वर्षा नहीं हुई। आश्चर्य है कि इस सारे समय नूह ने वहाँ क्या सोचा। नूह नाव में बैठा है, द्वार बंद है, उसने सोचा किसी भी समय बाल को तुम इसे सुनोगे, हम दरवाजे के जो ऊपर ढक्कन है बंद कर लेंगे। आप जानते हैं कि वे ऊपर वाले तल में थे, जानवर नीचे वाले में, अगले में चिड़ियाएं और वे सबसे ऊपर। वो सूर्य, ओ भोर को होगा, वहाँ कुछ होगा, वर्षा का अंधकार आएगा, परंतु अगली प्रातः फिर सूर्य आता है। संभव है कुछ इस प्रकार के कच्चे विश्वासी, हो सकता है नूह वहाँ गया हो और नाव के आसपास खड़ा हुआ हो। आप जानते हैं कि क्या वो बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो सकता है। अच्छा हो कि हम यहाँ खड़े हो जाएं। तब उन्होंने गलती देखी। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता गलती नहीं करता, परमेश्वर का वचन असफल नहीं हो सकता। आपने योना निनवे जा रहा है, इस बारे में मुझे ये प्रचार करते हुए सुना है। वे कहते हैं वो पिछड़ गया था, निश्चय ही वो पिछड़ा नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा में सही था। बिल्कुल ठीक बात है, उसके पास प्रभु का वचन था और वो उसमें चला गया। यहाँ नूह ने कहा, अब बालको तुम सब आसपास आ जाओ और तुम पहले आकाश में बादल आते देखोगे जो कभी नहीं देखे, ये प्रातः आएंगे। अच्छा, सूरज आ गया। अच्छा, हो सकता है 9 बजे, हम 9 बजे देखेंगे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 3, 4, 5, 6। ओ, उसने कल भी द्वार बंद रखा। उनमें से कुछ ने कहा, अच्छा तुम जानते हो कि क्या, मैं बहन सूसी के वहाँ नीचे सहमत होने जा रहा हूँ। वो महान, उसके बड़े आराधनालय में वो बूढ़ा व्यक्ति पागल है। वो वहाँ गया और उस द्वार को बंद कर लिया और कहा कि वर्षा होने वाली है, और वहाँ बैठा हुआ है और फिर कुछ नहीं हुआ। समझे, सूर्य उदय हुआ और जैसा हमेशा हुआ है, पार होकर डूब गया। वर्षा जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए वे गुनगुने कच्चे विश्वासी, कच्चे हृदय वाले, वे परमेश्वर को अंत तक नहीं लेते, अपने जीवन के अंत तक जिएं या मरें। और देखिए मेरा क्या अर्थ है, अपने किले बंदी की स्थिति में खड़े रहें, जिएं या मरें, धंसें या डूबें, वहीं पर वैसे ही स्थिर रहें। जब अब्राहम ईमानदारों का पिता, उसने चाकू खींचा, अपने बालक के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे खींचा कि उसका गला काटे। उसने कहा, मैंने समझ लिया था कि परमेश्वर उसे मृतकों में से जिला उठा देने के योग्य है। उस छाया में जो मैं उसमें अनुभव करता हूँ, वो परमेश्वर के वचन को अंत तक अनुकरण की इच्छा से रखता था। आप समझे इसे? कोई मतलब नहीं, ये क्या है, वहीं स्थिर रहें। हर चीज ऐसी प्रतीत होती है कि आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, उस इंच पर जाते हैं। और यदि आप दीवार से टकराते हैं तो वहाँ तब तक खड़े रहें जब तक परमेश्वर उसमें से होकर मार्ग ना निकाल दे। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा, 5वां, 6वां। आप जानते हैं नूह को बहुत कुछ करना था। मैं कल्पना करता हूँ कि उसकी मंडली में से किसी ने कहा होगा, पिताजी क्या आप सोचते हैं कि हमें उस खिड़की से बाहर चढ़ जाना चाहिए? सोचिए कि ये सब गलत था। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं। वो कौन था जिसने हनोक को उठा लिया? वो कौन था जिसने द्वार बंद किया? वो कौन था जिसने हमारे सामने सब कुछ किया? यदि वो हमें यहाँ तक अगुवाई करके लाया है और हमें इसमें बंद किया है, तो हम उसके साथ स्थिर रहें। कलीसिया, यही बात है। यदि वो हमें संसार से बाहर ले आया है और इतनी दूर तक अगुवाई करके लाया है और अपने साथ हमें बंद किया है, हमारे चारों ओर से, भीतर से, हम में होते हुए पवित्र आत्मा के साथ, तो हम उसके पीछे पीछे चलें। ये ठीक बात है। समय आएगा
समय आएगा the time कि उपहास उड़ाने वाले the कहें scoffers say कि what वे they क्या want to. चाहते हैं। Then, on the तब seventh सातवें day, दिन उस प्रातः वे लोग अपनी गलियों में थे। never seen such a thing. उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। बादल आ रहे थे, Great roars गर्जन of की thunder, आवाज, lightning आकाश flashing में across the बिजली sky. कौंध रही थी। By 7 o'clock, 7 great बजे big वर्षा की drops बड़ी of rain बूंद began गिरना to fall आरंभ for हो the गई, first time on the पहली face of बार the earth. पृथ्वी पर। I imagine the birds were squawking. मैं कल्पना करता हूँ कि चिड़ियाएं चीख रही थीं, Every nature was all सारी प्रकृति tore up. टूट रही थी। Man मनुष्य began to wonder, आश्चर्यचकित "Get out होकर your कहने लगे, scientific instrument. वैज्ञानिक यंत्रों में चले जाओ, अपने रडार पर यत्न करो, Tell us what's हमें all बताओ about." ये सब क्या है। But it wouldn't work. परंतु ये कार्य नहीं करेगा। Never seen anything like it हमने all अपने around. सारे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। Well, by noontime, the streams would begin to swell. दोपहर के लगभग सोते और उफान खाने लगे। The river, अगली the deep प्रातः broke नदी up. की गहराइयां फूट निकली। About the first लगभग 3 or 4 पहले के days, 3 या the 4 water दिनों में flowed पानी over the सारी streets of गलियों में flood. था। The people were coming up around बाढ़, the water, beating on लोग the नाव door. के आसपास घिर आए, Open up! दरवाजा पीट रहे थे। No, दरवाजा खोलो। नून लहरों पर सवार था। बाढ़ लगभग 20 फीट चढ़ गई। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल ने कहा नाव भूमि पर से उठ चुकी थी, पानी पर डगमगाते हुए तैर रही थी। They climbed to the high वे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए, सबसे ऊंची डाली पर जा लटके। वे चिल्लाए और अपने पूरे दम से सब कुछ किया। नष्ट हो गए। वो जो नाव में नहीं था, हर सांस लेने वाली चीज मर गई। वे अनुग्रह के लिए चिल्ला सकते थे, वे रो सकते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर को बहुत बार ठुकरा दिया था। इतना कि न्याय को छोड़ और कुछ नहीं था, और उसकी न्यायशीलता न्याय थी। वैसे ही जैसे उसने हवा को बताया, जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। Now, I want you to notice, we've seen now twice. अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, अब हमने देखा है कि वचन ने तर्क के साथ 2 बार युद्ध किया, और अब ये फिर आ रहा है वचन के विरोध में तर्क। अब आप चुन सकते हैं। यहोशू ने वही बात कही। उसने कहा, अब यदि तुम देवताओं की सेवा करना चुनना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारे पुरखाओं ने बाढ़ से पहले किया, देखा, या तुम अमोरियों के देवताओं को, जिनके देश को तुमने अपने अधिकार में ले लिया है। बाढ़ के पहले पूर्वज बाढ़ से पार हो गए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। अमोरियों ने उसे त्याग दिया था, परमेश्वर ने तुम्हें उनका देश दे दिया। अब यदि तुम सोचते हो कि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है, तो तुम आज चुन लो कि किसकी सेवा तुमको करनी है। तुम मेरे और मेरे घराने के लिए हम प्रभु के साथ स्थिर रहेंगे। आमीन। मैं ये पसंद करता हूँ, वो संघर्ष करना। ध्यान दें, जिस दिन अदन वाटिका में वो किला टूटा था, मनुष्य बाहर निकल गया। आमीन। वे बाहर चले गए, और जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की वाचा का पालन किया, बाढ़ के विनाश से पहले वे भीतर चले गए। वे अदन से बाहर चले गए, वे नाव में चले गए, और इस तीसरे में वे ऊपर जाते हैं। बाहर जाना, भीतर जाना, ऊपर जाना। आमीन। हम देखते हैं कि उन्होंने 2 बार क्या किया। मैं प्रभु के पक्ष में खड़ा होने जा रहा हूँ। क्या आप भी खड़ा होना चाहते हैं? मैं परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन के दिनों में होगा। सही गलत के विरोध में, उजियाला अंधेरे के विरोध में, जीवन मृत्यु के विरोध में, वचन विज्ञान के विरोध में। ये ठीक बात है। वैज्ञानिक खोज वचन को गलत सिद्ध करेगी। जैसा वे सोचते हैं वो करते हैं, परंतु ये वचन को गलत सिद्ध नहीं करते। शैतान का तंत्र फिर कार्य कर रहा है ताकि लोग परमेश्वर के वचन का अविश्वास कर लें। शैतान का आराधना करने की गलत विधि, केन के समान, बालाम के समान। वे बहुत ही धार्मिक हैं। केन धार्मिक था, वो वेदी पर लाया, उसने वेदी बनाई, और खुले रूप में केन हाबिल से अधिक धार्मिक था। निश्चय ही था, उसने प्रभु के लिए हाबिल से अधिक किया, परंतु हाबिल वचन के मार्ग से आया। बस उसने अधिक किया। उसने एक महान नामधारी बनाया, उसने एक महान चीज बनाई,
एक महान मसीही पैतृकी बनाई, परंतु आप देखिए वो गलत मार्ग से आया और ये ग्रहण नहीं किया गया। अब गलत, क्योंकि ये वचन के विरोध में था। बालाम भी मूसा के समान धार्मिक था, वो भी उसी बलिदान के साथ आया, वही मेमना, वही शुद्ध पशु और सारी चीजें। उसने भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना की और बलिदान चढ़ाया, उसी परमेश्वर को जिसे मूसा ने चढ़ाया। यद्यपि वो गलत मार्ग से आया, समझे, वो वचन विरोध था, जैसे कि अदन में था। वचन आधुनिक परिकल्पना से मेल नहीं खाएगा, समझे। आप आधुनिक परिकल्पना और वचन नहीं ले सकते, आपको वचन या परिकल्पना को लेना होगा। अब आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं? यदि बाइबल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा सिखाती है और कलीसिया कहती है ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में है, तो आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं? यदि यीशु ने कहा तुम्हें नया जन्म लेना ही है और कलीसिया कहती है आओ और सदस्यता ले लो, अब आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं? और यीशु ने कहा वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, और कलीसिया कहती है कि आप एक अच्छे सदस्य हैं, आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं? यदि यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, कलीसिया कहती है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, आप किसका विश्वास करने जा रहे हैं? आप समझे मेरा क्या अर्थ है? मैं यहाँ घंटों खड़ा रह सकता हूँ, ठीक इन विभिन्न चीजों को लाता रहूंगा। कैसे परिकल्पना एक तंत्र को बनाती है कि परमेश्वर के वचन के विरोध में पलटकर कार्य करे। अब मसीह लोग वचन की आड़ में हैं। जी हाँ श्रीमान, इसे मिलाने का यत्न करना जीवन गलत मार्ग है। आज वे लोग इन स्त्रियों को जो कैसे भी कपड़े पहने, इन पुरुषों को लें, यदि वे धूम्रपान या मदपान या कुछ भी करते हैं, उन्हें कलीसिया में डीकन बनाते हैं और आदि आदि, यहाँ तक कि पास्टर लोग भी वे जैसा भी चाहते हैं स्त्रियों को कपड़े पहनाते हैं और उन्हें अंदर लाकर कलीसिया में बहनें बनाते हैं। आप इस विधि से कभी भी स्वर्ग जाने का यत्न न करें, ये आधुनिक परिकल्पना के साथ मेल नहीं खाएगा। इसलिए आज हमारे पास दो वर्ग हैं जो कि कहलाते हैं, अब बंद करते हुए ध्यान पूर्वक सुने, दो वर्ग हैं जो कहलाने वाली मसीह की दुल्हन हैं। ये ठीक बात है, और बाइबल बोलती है कि दो वर्ग होंगे। ये ठीक बात है, बुद्धिमान कुआनियां और मूर्ख कुआनियां। क्या ये ठीक बात है? दो वर्ग। कलीसिया कहती हैं हम कलीसिया है, वे बाहर जाते हैं और बड़ी बड़ी बेदारी सभाएं करते हैं, लोगों को कलीसिया में लाते हैं, और स्त्रियां अपने कार्यकलाप वैसे ही करती रहती हैं और पुरुष भी वैसे ही कार्यकलाप करते रहते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा कभी नहीं बदली, उन्होंने सब लिखकर और दस्तावेज बना लिए हैं और बैठ गए, और वे चेले मत्सार और निश्चित प्रार्थनाएं और ये प्रश्नोत्तरी और ये सब चीजें जो मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और कैथोलिक और सब पढ़ें, और वे प्रश्नोत्तरी को स्वीकार करते हैं क्योंकि कुछ महान पुरुषों ने पहले कहा है कि ये ठीक है, संभव है वो महान पुरुष हो, वो सही हो सकता है, परंतु उसे ये कहने का अधिकार नहीं है। क्यों? बाइबल परमेश्वर का अधिकार है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है, और कोई भी मनुष्य जो इसमें एक भी चीज जोड़ता है या उसमें से कुछ निकालता है, उतना ही भाग जीवन के पुस्तक में से उसका निकाल दिया जाएगा। इसे इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। परंतु हमारे पास दो कहलाने वाले हैं। एक ने कहा अच्छा हम कलीसिया हैं, दूसरे ने कहा हम कलीसिया हैं। ठीक है, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों को बुलावा था, परंतु क्या आपने ध्यान दिया? दोनों के पास बर्तन थे। ठीक बात है, दोनों ही कुंवारी थीं, विश्वासी, उन दोनों के पास बर्तन थे, परंतु शैतान हमारे मुकाबले में अधिक है। हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि शैतान किसी मनुष्य के मुकाबले में अधिक है। अपनी बुद्धि से ये कहने का यत्न न करें, उससे अधिक तेज बनने का यत्न आप ये नहीं कर सकते। यीशु जानता है, इसलिए उसने ये कलीसिया के पास भेजा है ताकि शैतान उन्हें मूर्ख न बना सके। सुरक्षा का एक गढ़ उसने उनके पास पवित्र आत्मा भेजा, और कलीसिया बुद्धिमान होने का दावा नहीं करती, वे विश्वास करने का दावा करती है। उनके प्रचारक बाहर जाकर अपनी पीएचडी नहीं दिखा सकते, LLQUSTD और ये सब चीजें। उनके शुभारंभ का कोई महान समय नहीं होता, जबकि उनका किसी महान सेवकाई दल में अभिषेक होता है।
आप जानते हैं, मैं एक छोटा गीत गाया करता था, ये लोग सिखाने के लिए ना हो या संसारिक लोकप्रियता पर घमंड, इन्होंने अपना सारा पेंतिकोस्त पा लिया है यीशु के नाम में बपतिस्मा लेकर, और अब ये लोग दूर और पास बता रहे हैं कि उसकी सामर्थ अब भी वैसी ही है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, उनके पास ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं, वे कुछ भी जानने का दावा नहीं करते, वे केवल किसी चीज का विश्वास करने का दावा करते हैं। यीशु ने पवित्र आत्मा भेजा जो कि वह स्वयं है। उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे अंदर हूँगा, तुम्हारे संग हूँगा, तुम्हारे अंदर। अब ध्यान दें, यीशु ये जानता था, इसलिए उसने वचन की पुष्टि के लिए पवित्र आत्मा भेजा। ओह, क्या आप समझे? समझे? पुष्टि उनके लिए जिन्होंने वचन के पीछे शरण ली है कि वो अपने वचन में है। समझे? उन्हें बाहर जाने दो। वे तंत्र पर हंसेंगे, वे कहते हैं ये पागल हैं, परंतु यीशु ने पवित्र आत्मा भेजा जो कि वो स्वयं है, ताकि उनमें आ जाए जो वचन के पीछे हैं, अब्राहम के झुंड के समान। उनके सामने वचन की पुष्टि ये दर्शाने के लिए कि वो अब भी वचन है। देखिए, आपने सही स्थान ले लिया है। ठीक है, आग ज्योति की पुष्टि है जो वचन से आ रही है। वे भर जाएंगे। समझदार बुद्धिमान कुंवारियों के पास उनके चिरागदान में तेल था और उसने अपने चिरागदान की छटाई की और उसे जलाया। अब ये क्या है? अब परमेश्वर वचन है, तेल आत्मा है और आग सुसमाचार का उजियाला। उस तेल पर परमेश्वर ने ऐसा कहा है। देखिए, ये बर्तन है, ठीक? तेल बर्तन में है और आग उसे जला रही है। ये दर्शा रही है कि ये उजियाला दे रही है कि वचन ने क्या कहा। समझे? यही परावर्तन है। अब ये बुद्धिमान कुंवारियां कर सकती थी, परंतु वे दूसरी मूर्ख कुंवारियां बाहर की ओर थीं। उनके पास तेल नहीं था, वे कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती थी, केवल उनकी कलीसिया और उनका नामधारी। समझे? अब आप कहते हैं वचन, आपने कहा कि वचन आत्मा था। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने कहा मेरा वचन आत्मा है। ये ठीक बात है। सच्ची दुल्हन को वचन के साथ एक हो जाना चाहिए। अब स्मरण रखें, यदि वो मसीह का भाग है तो उसे मसीह के वचन का भाग होना चाहिए। मसीह का वचन होने के लिए मसीह में बपतिस्मा होना चाहिए, और जब आप मसीह में हैं तो आप मसीह में विश्वास करते हैं और मसीह वचन है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन, आमीन, आमीन। वो जगत की ज्योति है, ये ठीक बात है। आमीन। वो हृदय का आनंद है। आमीन। वो हमारे जीवन की सामर्थ्य है। आमीन, आमीन, आमीन। दुल्हन को जुड़ा हुआ होना चाहिए, वचन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, और ये छपा हुआ वचन उसकी आवाज है। ठीक है, वचन के द्वारा जुड़ी हुई, उसने स्वयं को तैयार कर लिया है, उस व्यवस्थित मतसार से नहीं। एस्तर के समान, जब एस्तर को राजा के सामने लाने के लिए चुना गया, उसने स्वयं को उन सब से नहीं सजाया, परंतु उसने स्वयं को मधुर और नम्र आत्मा से सजाया। इसी से दुल्हन स्वयं को सजा रही है। आत्मा के सारे फल उसमें आ रहे हैं। उसके पास क्या है? स्वयं को वचन की संगति में इकट्ठा कर रही है। आमीन। वचन की संगति, ये ठीक बात है। आज रात्रि मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में संगति कर रहे हैं।
एक मत, एक स्थान, एक आत्मा, एक ही मन, एक आशा, एक परमेश्वर, एक उद्देश्य। आमीन। समझे? आप इसी स्थिति में हैं। बाइबल कुछ भी कहती है, हम आमीन कहते हैं। हर वचन को आमीन से विराम करते हैं। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। आमीन। प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आमीन। देखिए, हर चीज बस आमीन, आमीन, आमीन। नीचे तक देखिए, संगति में। आत्मा के फल, उसके पास क्या है? आत्मा के फल क्या है? आनंद, हृदय का आनंद, ये जानते हुए कि वो जल्द आ रहा है। आमीन और आमीन, आमीन। हाँ, मन की शांति। क्यों मन की शांति? मन की शांति जानते हैं क्या? कोई मतलब नहीं क्या आता और जाता है। नाव डगमगाए, तूफान आए, बिजली चमके, गर्जन हो, जो भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। परमाणु बम गिर सकता है, आप चट्टान में छिपने का स्थान बना सकते हैं, बम से बचने का स्थान, आप जो भी चाहें, परंतु वो अब भी कह रही है आमीन, आमीन, आमीन। क्यों? वो किलेबंदी में है। क्या? किस में किलाबंद है? वचन में। वचन जो देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, उसे अपने मध्य में घूमते हुए देखते हैं अपनी सभा में। समझे? वो यहाँ है, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आमीन। युद्ध होने दो। मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्गीय विश्राम में डाला है, ताकि तूफानी समुद्र और ना इसे बहाए। गहरे तूफान में उपद्रव छा सकता है, परंतु यीशु में मैं सदा के लिए सुरक्षित हूँ। आप कहते हैं आप यीशु में हैं और उसके वचन का इनकार करते हैं, कुछ गड़बड़ है। वो सदा आमीन कहता है अपने ही वचन को। आप ये जानते हैं, सच है, ठीक है। संगति के लिए जमा होते हैं, आनंद, आत्मा का एक फल, मन की शांति और उसके वचन में विश्वास, शांति, आनंद, विश्वास, धैर्य, संयम, विनम्र विश्वास। किस प्रकार का विश्वास? आप अपने विश्वास को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं? युद्ध को लड़ने के लिए? क्या आप अपने विश्वास का प्रयोग करने जा रहे हैं उसी परिकल्पना पर, किसी तर्क पर या किसी चीज पर? क्या ये समझदारी नहीं है कि अधिकांश लोग इस कलीसिया में आते हैं? क्या ये बड़ी कलीसिया नहीं है? नहीं श्रीमान, ये नहीं है। यदि ये कलीसिया बाइबल का प्रत्येक वचन प्रचार नहीं करती है और आमीन इसका प्रत्येक वचन, हर चिन्ह का विश्वास, आश्चर्यकर्म और उसे अपने मध्य में होते हुए देख रहे हैं, ये इससे अलग हो जाए, कोई मतलब नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा। समझे? विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति और वचन में विश्वास। इसलिए शैतान को अपनी बंदूक तैयार करने दो। हमने लंगर डाल लिया है। आमीन। हम बड़े लोग हैं, ये दावा नहीं करते। हम संसार की दृष्टि में महान लोग नहीं हैं। हम लोग नम्र किसान हैं। हम संसार के धन की चिंता नहीं करते। मेरे मित्रों, मैंने आज रात्रि सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया है। देर हो रही है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए, आज रात्रि हम लगभग 30 वर्षों से सुसमाचार प्रचार किया है, ऐसे ही, या 31 वर्षों से, लगभग 1930-31 इन्हीं किन्हीं दिनों में मैंने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। यही संदेश प्रचार किया और इसे कभी नहीं बदला, क्योंकि ये सत्य है, ठीक इसी के साथ बना रहा। अब आज रात्रि मैं अधेड़ आयु का व्यक्ति हूँ, 53 वर्ष का दादा। मैं उसे पहले से अधिक प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत सारी परीक्षाओं, संघर्षों में देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ जब मैं ऐसे स्थान में आता हूँ जो बहुत ही लुभावने वाला होता है। जब मैं कुछ कहता हूँ, जैसे नूह की नाव में, ये होगा। अब ध्यान दें, ओ अनुग्रह, परमेश्वर क्या, ये होगा, वहीं स्थिर रहें, ये होगा। सूर्य जा रहा है, ये होगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई ब्रह्म, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये होगा, ये होना ही है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। इसलिए मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्गीय विश्राम में डाल दिया है। यीशु में मैं सदा के लिए सुरक्षित हूँ, चाहे जो आए या जाए। हमें इसे इसी प्रकार से लेना है। अब हम उसको धन्यवाद देने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। क्या आज रात्रि कोई यहाँ है जो उसे नहीं जानता और इस प्रकार से आश्रय नहीं लिया है? आपने कभी भी अपना महान पक्ष परमेश्वर के वचन के साथ नहीं लिया है और आप कहेंगे, भाई ब्रैनम, मैं अपना हाथ उठाने जा रहा हूँ और कहता हूँ मुझे प्रार्थना में स्मरण रखें। मैंने इस प्रकार का पक्ष कभी नहीं लिया है, चाहे कि जो हो, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखूंगा। मैं उसके वचन को लूंगा, कोई मतलब नहीं कि किसी ने क्या कहा या किया। मैंने अब भी उसके वचन को किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि युद्ध जारी है और मैंने स्थिर हूँ
मैंने कभी भी अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रहा। अब भी मैं परमेश्वर की ओर खड़ा होना चाहता हूँ और वचन के साथ। आप में से कितनों ने अपना पक्ष लिया है और प्रभु के वचन के पीछे खड़ा है? अपने हाथ उठाएं, कहें मैं धन्यवादित हूँ कि मैंने किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे 100%। परमेश्वर की प्रशंसा हो, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। ओ प्रभु, ओ यदि ये वास्तविक नहीं, स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में वचन के द्वारा सुरक्षित है, वचन में सुरक्षित है, यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रमाणित हो रहा है, हमें सिद्ध कर रहा है, जैसा कि उन्होंने आरंभिक दिनों में किया था। वही सुसमाचार, वही चिन्ह, वही चमत्कार, वही परमेश्वर, वही वचन उन्हीं चीजों को घटित कर रहा है। लोग खड़े हुए हैं, आत्मा भविष्यवाणी के वरदान के साथ भविष्यवाणी के लिए उतर रहा है। एक खड़ा होगा, उन पर आत्मा उतर रहा है कि भाषाएं बोलें, वे अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, शांति बनाए रखेंगे, और दूसरा अनुवाद करेगा और फिर वो घटित होगा। ओ पवित्र आत्मा की महान सामर्थ को देख रहे हैं, हमारे जीवन को बदल रहा है, पाप के जीवन को उसमें से निकाल रहा है और हमें मसीह यीशु में नई सृष्टि बना रहा है। हम प्रभु के लिए कितना धन्यवादित हैं। स्वर्गीय पिता, आज रात्रि इस झुंड के बालकों के संग एकत्र होना कितना अच्छा है। वे जो यहाँ क्लार्कविले में टिके हुए हैं, इस कलीसिया को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। पास्टर को देखकर इन लोगों के मध्य में एक भी अविश्वासी नहीं, सारे के सारे शरण स्थल में हैं। ओ पिता, हम इसके लिए कितने धन्यवादित हैं। एक बार मैं एक हिरन के विषय में सोच रहा था। वो शरण स्थल से बाहर निकल गया और जंगली कुत्तों ने उसका पीछा किया और वो अपने प्रिय जीवन के लिए भाग रहा था। जब वो बाढ़ के पास आया, वहाँ शरण स्थल था, वो बाढ़ को कूद गया और बहुत आनंदित हुआ। उसने फुफकारा और घूमकर उन जंगली कुत्तों को देखा, क्योंकि वे सुरक्षित था। वे उस बाढ़ पर नहीं चढ़ सके, वे इस प्रकार के नहीं बने थे। यदि वे उस बाढ़ को छूते तो बिजली के झटके से वापस गिर पड़ते। प्रभु, हम इसी प्रकार से हैं। जब परमेश्वर के वचन की बाढ़ के पीछे आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा की बिजली की शक्ति शत्रु को पीछे हटा देती है। वो उस बाढ़ को नहीं फैलांग सकता, वो इस प्रकार का नहीं बना है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बनाया है ताकि सुरक्षा के लिए हम कूद सकें। प्रभु, मसीह यीशु में हम बहुत आनंदित हैं प्रभु, और सदा के लिए सुरक्षित। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस छोटी कलीसिया को आशीषित करेंगे, इसके पास्टर को, यहाँ के प्रिय लोगों को जितने यहाँ हैं उन सबको आशीषित करें। आज रात्रि हर सेवक गण को आशीषित करें। हम अपने बहुमूल्य और बहुत ही योग्य भाई नेविल के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब जैसे कि कल शैतान ने उन्हें दृश्य से हटाने का यत्न किया, उन्हें उस कार में कुचल देता और वो कुछ बुरा करने का यत्न करेगा, परंतु वहाँ उस दृश्य में आप थे। परमेश्वर, उस दिन उसने मुझे भी लेने का यत्न किया था वहाँ उस चांदमारी पर, परंतु आप वहाँ दृश्य में थे। भाई विलार्ड क्रेज को लेने का यत्न किया जब वो उस खंबे से गिर पड़े, परंतु आप वहाँ दृश्य में थे। ओ, आपको जानना कितना अच्छा लगता है। जैसे कि एक बार कवि ने कहा, यीशु पर विश्वास करना बहुत मधुर है। उसे उसके वचन पर लेना, केवल उसकी प्रतिज्ञा पर विश्राम करना, केवल यहोवा यूं कहता है जानना। हम तेरा कितना धन्यवाद करते हैं। हमारे प्राणों को आशीषित करें, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु, जो हमारे मध्य में बीमार रहते हैं उन्हें चंगा करें। हम जानते हैं कि ये पुरानी मरणहार देह निर्बल हैं, ये बीमारी के झटकों में झूल रही हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें चंगा रखेंगे, कि सुसमाचार प्रचार करें। हम बहुत सारे प्रसन्नता के वर्षों में जीवित रहे। यदि यीशु के आने में देरी है और होने पाए हम उठा लिए जाने के लिए तैयार रहें। तब यीशु मसीह में सुरक्षित नाव में है, एक ही आत्मा के द्वारा उसमें बपतिस्मा लिया, उस ऊपर वाली कोठरी में जहां हम सुसमाचार की ज्योति को चमकते हुए देखते हैं और हर वचन पर आमीन से पूर्ण विराम लगाते हैं। आमीन। प्रभु, इसे ग्रहण करें, इन्हें आशीष दें और बनाए रखें। मैं इन्हें आपके मुकुट के रत्न होने के लिए दावा करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम में। आमीन। I love him. I love him. Because he first loved me. मैं उससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया।
और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के वृक्ष पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी वचन काटता है, परंतु उस प्रकार से हम उसे पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानी 4 में कहा कि 2 धारी तलवार से अधिक धार वाला है। 2 धारें, ये हर चीज को काटता है, इधर से और उधर से, और ये अधिक शक्तिशाली भी है, अधिक तेज भी, हड्डी और गूदे को वार पार छेदता है और विचारों को जांचता है और हृदय की भावनाओं को। ये क्या है? वचन, वचन, समझे। और अब हमारी वास्तविक कटाई के पश्चात संदेश सुना। क्या आपने इसका आनंद लिया? जी हाँ श्रीमान। युद्ध, क्या आप आनंदित नहीं हैं कि आज रात्रि आप सुरक्षित हैं? ये विश्वास और बल और आशा को कलीसिया के लिए बनाता है। ओ मसीह पर जो दृढ़ चट्टान है, मैं खड़ा होता हूँ, बाकी सारी भूमि धंसने वाली रेत है। अब हम लगभग 2-3 मिनट के लिए उसकी आराधना करें। क्या आप करेंगे? हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। प्रिय बहन, हमें स्वर दें। मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप? मैं से लूंगा। Just lose yourself now. Worship. मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब स्वयं को स्वतंत्र कर लें, आराधना करें, क्योंकि पहले उसने मुझे प्रेम किया और मेरे उद्धार को कैलवरी के वृक्ष पर खरीदा। अब हम एक दूसरे की ओर देखें और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को कैलवरी के वृक्ष पर खरीदा। कैलवरी क्या थी? उसका कादेश बर्निया। उसने क्या किया? वहाँ गया और कहा, मनुष्य मृत्यु के पश्चात जीता है, मैं ये तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा। वहाँ कादेश बर्निया पर जाता है, हम सबके न्याय को ले लिया। कैलवरी हमारे पापों के लिए मर गया और मृत्यु की नदी को पार किया। तीसरे दिन वो वापस आया, पहाड़ से चट्टान लुढ़क गई, वो जीवित होकर बाहर आया। उनमें से कुछ ने कहा वो आत्मा है। कहा मुझे छू कर देखो, क्या आत्मा के मांस और हड्डी होता है जैसे मेरे हैं? कहा क्या खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ शहद की रोटी है, मैं समझता हूँ कि कुछ मछलियाँ। कहा हम इसका एक टुकड़ा खाएं। उन्होंने इसे लिया और खाया। उसने कहा आप देखते हैं कि आत्मा इस प्रकार से नहीं खाती। उसने कहा अब तुम यरूशलेम को जाओ और तुम वहाँ से सुसमाचार प्रचार आरंभ करो और मैं तुम्हारे पास पहला फल भेजूंगा, तुम्हारा पुनरुत्थान। क्यों? मैं तुम्हें अविश्वास में से उठा लूंगा वचन के और इसमें तुम्हारा विश्वास बना दूंगा, और विश्वास और तुम पाप और सारे अविश्वास से ऊपर होगे। और उस मार्ग से कुछ पहले पहर में सो जाएंगे, दूसरे पहर में स्मरण रखें, सातवें पहर में। क्या आपको वो स्मरण है? सातवें पहर में जब वो आएगा, सातवां पहर क्या था? सातवें दूत का संदेश। पहले पहर में वे सो गए, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, पांचवा, छठवां, नीचे तक थुआतीरा और सब में से होते हुए लुदिकिया के पहर तक। परंतु सातवें पहर में आवाज आई, देखो दूल्हा आता है, उससे मिलने के लिए चलो। क्या वे जागे और अपने अपने चिरागदान ठीक करने लगे? मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को कैलवरी के वृक्ष पर खरीदा। आप अंत में पहले उसने
और क्या आप इसे ले सकते हैं? आपके पास इतना और है, आपके पास समाप्त होने वाला है। क्या आप कैलवरी के वृक्ष पर? ओ बहन रूथ, मेरा मतलब इसे बंद करने से नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ये सुंदर गाने टेप पर नहीं ले पा रहा हूँ। मैं इन्हें टेप पर लेना चाह रहा था। आप समझे? मैं चाह रहा था कि ये गाने भी आ जाएं। देखिए, जैसे कि ये समाप्त हो गया है। क्या आप इसे पसंद नहीं करते? आप जानते हैं मैं इसे पसंद करता हूँ, पुराने पेंटिकॉस्टल के गाने। परंतु मैंने सदा कहा है, मुझे अधिक प्रशिक्षित गला पसंद नहीं है। वे अपनी सांस जब तक रोके रहते हैं, उनका चेहरा नीला नहीं पड़ जाता। वे बस शोर मचाते हैं, समझे? मैं अच्छे पुराने गीत पसंद करता हूँ, आप समझते हैं, आपके हृदय से, जैसे जैसे आमीन आमीन आमीन। क्या आप नहीं? मैं ये पसंद करता हूँ। पिता में विश्वास, पुत्र में विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, ये तीनों एक हैं। प्रेत कांपेंगे और पापी जाग उठेंगे। यहोवा में विश्वास किसी भी चीज को हिला देता है। आमीन। शैतान की इस राज्य को टुकड़े टुकड़े कर और गिरा दे। ये धमाके वाले बड़े वचन, यहोवा यूं कहता है, मैं बदल दो। परमेश्वर के वे परमाणु वचन वहाँ उड़ते हैं और शैतान के राज्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आमीन। तब मसीही सिपाही जैसे कि युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ठीक है। आइए इसे अब फिर से गाएं। हर एक अपनी अपनी ऊंची आवाज के साथ, बंद आंखें, हाथों को हवा में उठाए। मैं उससे प्रेम करता हूँ। ठीक है प्रिय बहन, ठीक है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी वृक्ष पर। स्वर्गीय पिता, अब हम आपके हाथों में अपने प्राणों को देते हैं। आप जैसे भी उचित समझें हमारे साथ व्यवहार करें। हम विश्वास कर रहे हैं कि आप हमें प्रयोग करेंगे अपने समाज में दूसरों के पास उजियाला लाने के लिए, और हमारी अगुवाई जहाँ कहीं भी की जाएगी। और परमेश्वर, आप हम पर ध्यान दें, और जब तक हम फिर ना मिलें हमें सुरक्षित रखें और बहुमूल्य फूलों में ले आएं। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात्रि आप लोगों के संग होना आनंद की बात है। संगति का समय मिला। मैं अब प्रचार मंच को आपके प्रिय पास्टर को वापस दे रहा हूँ, भाई जूनी। ठीक है भाई जूनी।